सुने आप सभी लास्ट लेक्चर के अंदर जो आप लोगों से डिस्कस हुआ था उसके अंदर आप लोगों को बताया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे की अपने बात कर रहे थे और मैंने लंग्स के बारे में आपको बताया था कि लंग्स जो होते हैं उनके अंदर जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स मिलती हैं आपको, जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब्स आपको देखने को मिलती हैं। ये जनरल पॉइंट आप लोगों से डिस्कस हुए थे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने से पहले नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उससे पहले मुझे आपको 3 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करने हैं। फर्स्ट वन, कंडक्टिंग जोन जो है उसका फंक्शन क्या है। सेकंड पॉइंट कि जो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशंस क्या क्या रहने वाले हैं। थर्ड पॉइंट जो पूरा कंप्लीट आपको रिब बास्केट देखने को मिलता है, उनमें क्लैरिटी होगी तब जाके आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को अच्छे से समझ पाओगे कि जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस होता है, जो एयर ड्रॉन इन मतलब एयर इनहेल किया जाता है और एयर एक्सहेल किया जाता है, उसके बारे में कब आप अच्छे से समझ पाएंगे, जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो जनरल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल पॉइंट्स को आप देखें, फिर उसके बाद वन बाय वन अपने आगे प्रोसीड करेंगे। कल लास्ट जो मैंने आपको बताया था उसके बाद अच्छे से आगे जो पॉइंट्स हैं उनको आप ढंग से सुने। हाँ बेटा, एयर इनहेल किया जाता है और एयर एक्सहेल किया जाता है, उसके बारे में कब आप अच्छे से समझ पाएंगे, जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो जनरल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल पॉइंट्स को आप देखें, फिर उसके बाद वन बाय वन अपने आगे प्रोसीड करेंगे। कल लास्ट जो मैंने आपको बताया था, एनी चेंज इन द थोरेसिक चैम्बर और थोरेसिक कैविटी रिफ्लेक्ट्स ऑन द पल्मोनरी चैम्बर और पल्मोनरी कैविटी, वही समझा रहा हूँ बेटा अभी। यही पॉइंट आपको समझने और वही मैं आपको समझा रहा हूँ। समझिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चैम्बर और वही टॉपिक चल रहा है, कैविटी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया है। देखें आप क्या है, समझा रहा हूँ बेटा अभी। जनरल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें। एक पॉइंट आप ने कल जो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें आपने अच्छे से ये चीज़ देखी होगी कि मैं एक ह्यूमन लंग की फॉर्मेशन किया। ये समझिए आप, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही वही टॉपिक चल रहा है अभी आपका, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया है। इसमें कितने लोब रहते हैं बेटा? क्या है? 3 लोब्स रहते हैं। यहाँ कितने लोब्स रहते हैं बेटा? कोशिश करें, 2 लोब्स रहते हैं ना? एक अपर लोब, एक लोअर लोब और एक मिडल लोब। यहाँ पे 3 देखने को मिलेंगे। वैसे आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक, ये तो मैंने कल आपको ऐसे ही बता दिया कि इनमें 3 लोब्स हैं। स्पेसिफिक कोई आपसे पूछे ना, स्पेसिफिक कोई आपसे पूछे, जैसे ये एक लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर लोब रहते हैं बेटा? एक लोब आपको ऐसा देखने को मिलता है, एक लोब आपको ऐसे बना हुआ दिखेगा। मतलब एक ऐसा आपको फीचर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फीचर। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फीचर। ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर, मतलब पार्टीशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा, तो 3 लोब्स होती हैं इधर वाले में। उधर आपको सिर्फ एक ही लोब देखने को, मतलब एक ही फीचर देखने को मिलता है। जो ये फीचर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये होता है ऑब्लिक फीचर। यहाँ पे जो आपको फीचर देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फीचर। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फीचर। ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर, मतलब पार्टीशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा, तो क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। ये भी मैंने प्रॉपर, उधर आपको सिर्फ और आप इनर साइड के अंदर इसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, वो जो कहने का सेंस ये है कि आपको इसके एनाटॉमिकल जो सेटअप है, पूरा कंप्लीट एनाटॉमिकल सेटअप अच्छे से अगर समझ में आएगा तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ये रफली आपको, चलो ठीक है, ये बना ही रहने दो, अब ऐसा समझ जाएंगे ना। इसको समझिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ आपको, ऑब्लिक। ये भी मैंने प्रॉपर अभी जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आपको ये पॉइंट भी क्लियर किया था कि इन दोनों, मतलब जो लंग्स हैं, लंग्स के अराउंड आपको लेयरिंग देखने को मिलती है। लेयरिंग कौन कौन सी थी बेटा? अगर समझ में आएगा तो हम आगे प्रोसीड, जो जस्ट इसको टच करेगी उसको क्या बोलेंगे? अब समझ जाएंगे ना। उसका नाम क्या होगा? पॉइंट और बताता हूँ आपको। अभी जो हम पढ़ रहे थे विसरल के अंदर मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया था कि इन दोनों, और मतलब इसके एक बाहर आपको जो लेयर देखने को मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे? कौन कौन सी थी बेटा? इसका नाम है, जो जस्ट इसको टच करेगी उसको क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या होगा? प्लूरा। ठीक है, फ्लूइड इन बिटवीन द विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा इज नोन एज, और इसके इस फ्लूइड को अपने क्या बोलते हैं? जो लेयर देखने को मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड। एंड प्रेशर इन प्लूरल फ्लूइड इज नोन एज इंट्रा प्लूरा। ठीक है, फ्लूरल बिटवीन द विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा इज नोन एज प्लूरल। को अपने क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या वर्ड यूज करते हो? इंट्रा प्लूरल प्रेशर। कितना होता है ये? 760 या 756 इज नोन एज इंट्रा। 756 या 760 कितना होता है कनिष्क का? ये इंट्रा 756 mmHg। नेक्स्ट अब आ जाइए इसके बाद,
यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेस्टिंग स्टेट में आउटर एटमॉस्फेयर आपको कितना 180 इसके इक्विवेलेंट होता है 760 mm ऑफ Hg। सेम रिलैक्स स्टेट में एयर यहाँ तक पहुंचेगा, लास्ट में लंग्स के एल्वियोलाई तक 756 mm Hg। नेक्स्ट अब आ जाइए इसके बाद, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 760 mm Hg आपको यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो ये प्लूरल फ्लूइड होता है, इस प्लूरल फ्लूइड के अंदर प्रेशर कम रहता है। यहाँ पे प्रेशर कितना है 756 प्रेशर कम है, इसी वजह से इंटरनल जो एल्वियोलर कैविटी, ये क्या है 760 mm Hg आपको यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा कैविटी, ठीक है। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था एल्वियोलर कैविटी ब्रोंकाई फ्लूइड होता है, एल्वियोलर कैविटी फ्लूइड के अंदर प्रेशर कम रहता है, सभी किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लंग्स की फॉर्मेशन करते हैं, एक्सेप्ट 756 प्रेशर कम है। ये पूरा जो पार्ट आपको देखने को मिलता है ये इसकी दीवारों से सटा हुआ रहता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 760 mm Hg प्रेशर ज्यादा है। इसके प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर क्या है, कम है। ये एल्वियोलर जो अपने वर्ड यूज करते हैं, ये सभी किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लंग्स की फॉर्मेशन, पल्मोनरी, एक्सेप्ट इन दोनों के बीच में जो आपको ये पूरा जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो डिफरेंस इस वजह से कि सटा हुआ रहता है, क्यों? जितने भी इसके इंटरनल एल्वियोलाई है, ब्रोंकियल्स ज्यादा है, ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स है, ये सभी दीवारों के साथ में क्या रहे हैं, सटे हुए। ब्रोंकियल्स ब्रोंकाई तो आगे पार्टीशन है और एल्वियोलाई कहां हो जाएंगे, इसकी वॉल्स के साथ में अटैच्ड हैं। और पल्मोनरी इस वजह से होता है, दोनों के बीच में पता क्या बोलते हैं, इधर देखो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे इस वजह से अंदर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, एल्वियोलाई है, ब्रोंकियल्स और ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स हैं, ये सभी पल्मोनरी दीवारों के साथ में क्या रहे हैं, सटे हुए। ब्रोंकियल्स ब्रोंकाई तो आगे पार्टीशन है और एल्वियोलाई कहां हो जाएंगे, इसकी वॉल्स के साथ में अटैच हैं। ये डिफरेंस इस वजह से होता है। अब पता क्या बोलते हैं, टर्म यूज किया जाता है, इधर देखो एक टर्म यहाँ पे इसके अंदर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, एक होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी प्रेशर जो प्रेशर किसका है, इस एल्वियोलर कैविटी में लंग्स के अंदर है। प्लूरल प्रेशर कौन सा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अगर मैं बोल रहा हूँ इंटर में आता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अब इंटर टर्म इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है, एक होता है आपको इन दोनों के बीच में इंटर पल्मोनरी, क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटर पल्मोनरी या इंटर प्लूरल वर्ड भी यूज कर लेते हैं। इंटर मतलब इन दोनों के बीच का आपको वेरिएशन जो देखने को मिलेगा, वो वेरिएशन कितना होता है बेटा, वो वेरिएशन आपके पास में आएगा 4 mm Hg, कितना आएगा 4 mm Hg यहाँ पे, ठीक है। वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इन दोनों के बीच में से आप किसको पल्मोनरी क्या वर्ड यूज माइनस करेंगे, इंटर प्लूरल प्रेशर को, प्लूरल वर्ड यूज कर लेते हैं। वो मतलब क्या आएगा, इंटर आपको इसको वेरिएशन क्या वर्ड यूज करोगे, इंटर। वो वेरिएशन कितना होता है बेटा, पल्मोनरी वर्ड भी यूज होता है और इंटर प्लूरल वर्ड भी यूज होता है, दोनों वर्ड यूज होते हैं, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। वो इंट्रा मेरा कंसर्न सिर्फ आपको ये आपके सिलेबस में इनमें से कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में आपको लिख करके दिया हो, इन दोनों का जो डिफरेंस है। जब तक आप इन दोनों चीजों को नहीं समझोगे तो मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, लंग्स के अब वॉल्स से अटैचमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इंटर प्लूरल वर्ड भी अटैचमेंट दोनों कैसे होता है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना इन द प्रेशर इन बिटवीन आपको ये आपके सिलेबस में प्लूरल इनमें से कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में लिख कर दिया हो। और डिफरेंस कितना होता है 4 mm Hg का, बाहर प्रेशर क्या है कम, अंदर प्रेशर क्या है ज्यादा, ठीक है। वॉल्स से अब आ जाओ को नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके अटैचमेंट कैसे होता है, थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बता रहा हूं। प्रेशर इन बिटवीन द इंट्रा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेजेंट होगी और डिफरेंस समझने की कोशिश करें। 4 mm Hg का, बाहर प्रेशर क्या है कम, अंदर प्रेशर क्या है ज्यादा, समझने की कोशिश करें। अब आ जाओ इसी पॉइंट को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बता रहा हूँ, इसी पॉइंट को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बता रहा हूँ। सेम यहीं पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होगी उसको समझने की कोशिश करें। ये स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होगी उसको देखने की समझने की कोशिश करें।
रफली आपको मैंने यहाँ पे दो रिब्स ही बताई है ना, 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। अगर आप ढंग से देखें, ये मैंने लिखा है T1, क्या लिखा है T1, इसको मैंने लिखा है T2, क्या लिखा है T2। थोरेसिक वर्टिब्रा 1 नंबर, थोरेसिक वर्टिब्रा 2nd नंबर। फ्रंट में ये क्या है, स्टर्नम, क्या है स्टर्नम। रफली आपको मैंने यहाँ पे दो रिब्स ही बताई, फ्रंट में ये क्या है स्टर्नम, फ्लैट बोन रिब्स। ये जो अटैचमेंट आपको देखने को मिल रहा है, मैंने लिखा है ये जो अटैचमेंट, ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज से। कौन से कार्टिलेज से, हाइलिन कार्टिलेज, 2nd नंबर। अरे भाई अगर ये अटैच हो गया, अटैच हो गया और परमानेंट बोन से बोन अटैच हो गई, तो फिर ये तो इसमें लिफ्ट अप होना तो कोई चेंजेस नहीं मिल सकते, बोन से बोन अटैच हो गई तो। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाएगी, ये स्टर्नम बाहर की तरफ रेज अप नहीं हो पाएगा। तो रिब्स से जो इसका अटैचमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट अटैचमेंट इज वाया हाइलिन कार्टिलेज। ये तो बोनी है और ये कैसा है, कार्टिलेज। बोनी और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा एज कंपेयर टू द बोन सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्ट ऐसा सॉफ्ट नहीं होता कि बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा, नहीं हो पाएगा। बोन के कंपैरिजन में कैसा होगा, सॉफ्ट होगा ये टिश्यू। अब क्या है, इधर देखो, अटैचमेंट इज वाया हाइलिन कार्टिलेज। इस पूरे सेटअप को उठाया, बोनी है और ये कैसा है, कार्टिलेज। बोनी और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा एज कंपेयर टू सामने बनाया है, ये सामने जो बनाया है, अगर मैं इसके अंदर टोटल 1 से लेकर के 12 तक पीछे की तरफ बनाऊं, 1 से 12 तक पीछे की तरफ बनाऊं, और वहां से रिब्स जो है इधर से और इधर से टोटल 12 रिब्स आपको बैक साइड से निकलती हुई दिखती है। फ्रंट के अंदर आकर के सिर्फ 10 ही अटैच हो पाती है, 7 तो अलग अलग अटैच होगी, 8, 9, 10 इकट्ठी होकर के अटैच होती है, 11 एंड 12 फ्लोटिंग रिब्स होती है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, बैक साइड से आती है और फ्रंट के अंदर वो अटैच नहीं होती किसी से भी। स्टर्नम पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ही अटैच मिलेंगी। जो 8, 9, 10 होगा, 8, 9, 10 होगा ना, 8 नंबर मान लो, ये 9 नंबर और ये 10 नंबर, ये तीनों अटैच होकर के यहाँ से 7 नंबर जो अटैच हो रहा है उससे अटैच हो जाती है, बैक साइड से आती है और फ्रंट के अंदर वो 7 नंबर, ये 8, ये 9 और ये 10, और जो 11 और 12 आती हैं वो रिब्स अटैच होती ही नहीं है, बैक साइड से आ रही हैं पर फ्रंट में अटैच नहीं हो रही। ये इन डिटेल पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपके सिलेबस में है। मेरा कंसर्न सिर्फ आपको ये बताना है कि जो रिब्स यहाँ पे आकर के अटैच हो रही है, पूरा जो केस आपको देखने को मिलता है इसको रिब केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिब केस। अगर आप देखें थोरेसिक चैम्बर का सेटअप, मैंने जो वर्ड यूज किया आ रही है पर फ्रंट में अटैच नहीं हो रही। थोरेसिक इन डिटेल पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड चैम्बर। एरिका आपका जो डाउट था, थोरेसिक चैम्बर बताना है कि थोरेसिक चैम्बर जिसके अंदर बाहर की बैक साइड में क्या है, रिब केस कौन सी साइड बोलते हैं, डोर्सल वेंट्रल कौन सी साइड। आप देखें थोरेसिक डोर्सल साइड में क्या होगा, मैंने जो वर्ड यूज किया वर्टिब्रल थोरेसिक, वर्टिब्रल कॉलम आपको देखने को मिलता है। वेंट्रल साइड में क्या होगा, चैम्बर। वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है स्टर्नम, बाहर की स्टर्नम साइड में क्या है, लेटरल साइड में क्या मिलेगा, लेटरल साइड में मिलेंगे रिब्स। दिख रहा है आपको, डोर्सल साइड में तीनों चीजें मैंने आपको बताई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिब्स को, ठीक है। स्टर्नम ये बनाया, बैक साइड के अंदर ये क्या है, वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है स्टर्नम, स्टर्नम वर्टिब्रा। लेटरल साइड में क्या मिलेगा, सिंगल के थोरेसिक वर्टिब्रा और मल्टीपल होंगे तो थोरेसिक वर्टिब्री अब वर्ड यूज करेंगे। तीनों चीजें मैंने आपको बताई। डोर्सल साइड, बैक साइड कौन सी साइड है, डोर्सल। ये फ्रंट साइड कौन सी है, वेंट्रल। ये दोनों साइड कौन सी है, लेटरल। क्या है, ये समझ में आता है पहला पॉइंट, ये समझ में आया। This complete setup is known as thoracic chamber। क्या बोलोगे इसको, thoracic chamber। इस thoracic chamber के अंदर का जो वॉल्यूम है उसको आप क्या बोल दोगे, thoracic chamber के अंदर का जो वॉल्यूम है उसको क्या बोलेंगे, thoracic वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, thoracic वॉल्यूम। thoracic chamber बोल दो, इसी के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, thoracic chamber। क्या बोलोगे इसको, वर्ड यूज कर सकते हो, क्या वर्ड यूज कर सकते हो, चैम्बर के अंदर का जो वॉल्यूम है जब मैंने अभी इसको अटैच किया ही नहीं है, क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको उठा करके इसके अंदर भी रखता हूँ तो आपसे कोई पूछे थोरेसिक चैम्बर क्या है, आपको पता है थोरेसिक चैम्बर क्या है। अगर उसको उठा के इसके अंदर रखा, आपसे कोई पूछे थोरेसिक कैविटी क्या है, यू नो वेरी वेल थोरेसिक कैविटी क्या है। अगर मैंने उसको उठा के यहाँ रखा, उसके बाद में पूछे थोरेसिक वॉल्यूम क्या है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम जो इससे कवर्ड अप देखने को मिल रहा है वो क्या है, थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर भी रखता हूँ। समझ में आया, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, इस थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ, और बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, फिजिकल चेंज। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। इसको बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, रिब्स को लिफ्ट अप किया, स्टर्नम को बाहर की तरफ लेकर के आया, लोअर साइड के अंदर बैठा हुआ जो डायफ्राम था उसको मैंने फ्लैट किया।
तो इस समझ में पूरे आया? कंप्लीट अगर मैं एनाटॉमिकल इसको बढ़ा सेटअप रहा के हूँ, अंदर, इस इस थोरेसिक पूरे वॉल्यूम कंप्लीट को बढ़ा रहा हूँ, और एनाटॉमिकल बढ़ाने के सेटअप लिए के मैंने अंदर क्या किया, वॉल्यूम क्या physical होगा? change। इंक्रीज। ब्रीदिंग इज अ थोरेसिक फिजिकल कैविटी का जो प्रोसेस, वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? फिजिकल इंक्रीज प्रोसेस। होगा इसको कि नहीं होगा? बढ़ाने के लिए भाई मैंने अब क्या ये किया, रिब्स फ्लैट को है, लिफ्ट अप किया, एक स्टर्नम बॉक्स को है, बाहर की इस तरफ लेकर बॉक्स के को आया, आप लोअर साइड के अंदर एक बैठा हुआ जो एनाटॉमिकल डायफ्राम सेटअप था में एक उसको मैंने ऐसा फ्लैट एक किया। एनाटॉमिकल तो इस सेटअप के पूरे अंदर कंप्लीट आपका जो डायफ्राम है एनाटॉमिकल वो फ्लैट हो सेटअप के गया। अंदर, ये कैसा है? इस पूरे फ्लैट। कंप्लीट एनाटॉमिकल फ्लैट सेटअप दिख के रहा है ना अंदर डायफ्राम? वॉल्यूम क्या होगा? ये डायफ्राम इंक्रीज। कैसा है? थोरेसिक डोम शेप। कैविटी का जो कैसा है? वॉल्यूम है वो क्या हो डोम जाएगा? शेप आपको देखने को मिल रहा है। होगा कि तो नहीं होगा? इन दोनों में भाई, से अब वॉल्यूम ये किसका फ्लैट ज्यादा है? एक बॉक्स है, इस जैसे box को ही यहाँ आप होगा इसका वॉल्यूम मतलब इंटरनल एक जो anatomical एनाटॉमिकल setup में सेटअप एक उसका वॉल्यूम ऐसा क्या होगा? एक बढ़ेगा। सेटअप के अंदर अब आपका समझिए जो डायफ्राम है वो जो फ्लैट हो भी गया। ये कैसा है? आपको फ्लैट। यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट दिख रहा है ना वो डायफ्राम? चेंजेस आर ये डायफ्राम कैसा है? डोम शेप। कैसा है? These डोम शेप आपको देखने पल्मोनरी को मिल रहा है। तो कैविटी, इन दोनों में से पल्मोनरी वॉल्यूम किसका ज्यादा है? चैम्बर, पल्मोनरी वॉल्यूम। जैसे ही यहाँ होगा इसका वॉल्यूम वॉल्यूम जो pulmonary एनाटॉमिकल सेटअप उसका cavity वॉल्यूम क्या होगा? space बढ़ेगा। occupied by अब the समझिए lungs जो भी are known as pulmonary आपको यहाँ पे cavity. changes Space देखने को occupied मिल by रहे the हैं, lungs are known all as changes are pulmonary reflects chamber. on Volume occupied by the lungs these is known as pulmonary volume. कैविटी, Clear? पल्मोनरी Clear है चैम्बर, words? पल्मोनरी Class. वॉल्यूम। इसके लिए जो भी वर्ड Pulmonary यूज करोगे cavity, आप क्या वर्ड यूज volume, करोगे? pulmonary Pulmonary cavity, space occupied by pulmonary the lungs are cavity known as pulmonary cavity. या Space pulmonary occupied by the lungs are chamber. known as pulmonary Word use chamber. किया। Volume जिसके- occupied जो by ये the आपको देखने को मिल रहा है lungs is किसकी known as formation करता है? pulmonary pulmonary chamber, volume. pulmonary cavity Clear? की formation करता है। क्लियर है वर्ड? pulmonary Class. cavity, pulmonary इसके लिए chamber जो भी और वर्ड यूज इसी करोगे के आप लिए- क्या वर्ड यूज इसी के लिए करोगे? अगर मैं वर्ड Pulmonary यूज करता हूँ तो क्या वर्ड यूज करोगे? pulmonary Cavity वॉल्यूम। समझ में आता है? जो chamber. स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है Word वो use एक किया। पर्टिकुलर वहाँ पे इसके- वॉल्यूम जो होगा। ये आपको ये तो देखने को समझ मिल में रहा है आया? किसकी फॉर्मेशन And करता है? any पल्मोनरी change चैम्बर, in the पल्मोनरी any कैविटी change की in the फॉर्मेशन करता है। thoracic chamber, पल्मोनरी कैविटी, thoracic cavity और and इसी any के change लिए- in the इसी के volume लिए of अगर the मैं, thoracic cavity word use करता हूँ reflects तो on क्या the word use करोगे? Pulmonary changes in the pulmonary chamber और volume। pulmonary समझ में cavity। आता है? यहाँ पे अगर जो वॉल्यूम space बढ़ रहा occupy है कर रहा है, तो वो एक अंदर का भी particular वहाँ पे वॉल्यूम volume होगा। बढ़ेगा। समझ में आ क्यों रहा है? बढ़ेगा? And Because any of change in the- pressure any change difference in in the between thoracic the chamber या फिर intrapleural thoracic and cavity and any intrapulmonary change in the pressure। volume of the और thoracic cavity अब भाई reflects on the इंटरनल यहाँ पे changes in 760 the था pulmonary और ये chamber और 756 pulmonary है। cavity। बाहर वाला सेटअप यहाँ पे अगर फैल रहा है volume बढ़ तो रहा अंदर है का वॉल्यूम तो क्या होगा? अंदर का भी बढ़ेगा। volume और प्रेशर क्या होना बढ़ेगा। चाहिए? क्यों कम। बढ़ेगा? Because of वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम। difference उस in प्रेशर जो between the कम हुआ है intrapleural 760 का and 760 से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। intrapulmonary pressure। क्योंकि अगर मैं इसको और बंद कर दूं और अब इसको भाई, फैलाऊंगा तो 760 से प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा ना। और ये कितना प्रेशर जो कम 756 हुआ है है, जितना बाहर कम वाला हुआ setup उतना अगर ही फैल एयर रहा अंदर है, आकर के तो वापस अंदर का इसको वॉल्यूम मेंटेन क्या होगा? करेगी बढ़ेगा 760। और प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। ठीक है। अब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो next प्रेशर point क्या मुझे होगा? कम। आपको बताना है कि प्रेशर जो 760 कम क्या है, हुआ है, मेंटेनेंस क्या है। 760 दोबारा का से सुनिए। 760 से प्रेशर जितने क्या हो points अभी जाएगा? आपको कम। बताए, क्योंकि जो अगर मैं इसको सामने बंद कर बनाया दूं है, और इसको उसको फैलाऊंगा समझें, तो क्योंकि आप सभी 760 से students को प्रेशर अपने आप thoracic कम हो chamber, जाएगा ना। pulmonary chamber, प्रेशर thoracic जो cavity, कम हुआ pulmonary है, cavity में जितना कम problems हुआ आ रही थी। उतना ही हाँ बेटा, एयर नहीं आ अंदर रही। आकर के वापस इसको मेंटेन करेगी 760। ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट मुझे Pleural आपको fluid बताना है के कि अंदर ही 760 क्या कहाँ है, पे? मेंटेनेंस क्या है। दोबारा से सुने, जितने पॉइंट्स अभी आपको बताए जो सामने बनाया है दोबारा उसको बोलें समझें, आप। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को 756 is a intrapleural pressure। में जो प्रॉब्लम्स आ प्लूरल रही थी। हाँ फ्लूइड के बेटा, नहीं आ अंदर रही। प्रेशर है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है 756 mmHg। ठीक है। और जो ये है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, प्लूरल फ्लूइड के अंदर आप बोल रहे हो कहाँ पे? थोरेसिक चैम्बर किसको बोलेंगे? थोरेसिक चैम्बर इसको बोलेंगे। पल्मोनरी चैम्बर किसको बोलेंगे? पल्मोनरी जहाँ पे पूरे दोबारा लंग्स आपको बोलें। देखने को मिलेंगे उसको पल्मोनरी चैम्बर बोलेंगे। 756 ठीक is है। the और पल्मोनरी intrapulmonary pressure। जो चैम्बर है वो pleural लंग्स fluid के के अंदर आपका pressure है, उसके लिए ब्रोंकियल्स, word use ब्रोंकाई, हो रहा है। एल्वेओलाई ये सब आते हैं, इसको 756 कवर करने वाले विसल, ठीक है। प्लूरा और जो प्लूरा ये एंड है पैराइटल प्लूरा आते हैं वो intrapulmonary पल्मोनरी चैम्बर को रिप्रेजेंट करेंगे। आप बोल रहे हो और जो thoracic वॉल्यूम chamber ऑक्यूपाई किसको करेंगे उसको thoracic chamber पल्मोनरी किसको वॉल्यूम बोलेंगे। पल्मोनरी सिंपल चैम्बर सी किसको कहानी है, बोलेंगे? कुछ ऐसा नया है जहाँ इसमें पे है पूरे नहीं। लंग्स आपको बिल्कुल। देखने को मिलेंगे उसको अब पल्मोनरी इसको चैम्बर उठा करके अगर मैं इसके अंदर रख रहा हूँ और तो बाहर जो चेंजेस आए वो जो चेंजेस चैम्बर पे है वो रिफ्लेक्ट होंगे लंग्स जिसके अंदर आपका ब्रोंकियल्स, पल्मोनरी ये सब चैम्बर पे कवर रिफ्लेक्ट करने वाले होंगे। विसल, और जो चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे वैसे वैसे वो चेंजेस पल्मोनरी इसमें चैम्बर को देखने को मिलेंगे। रिप्रेजेंट क्यों? करेंगे। क्योंकि और जो प्रेशर volume जो है वो occupy क्या है, करेंगे उसको इसका pulmonary प्रेशर में volume डिफरेंस और ये बोलेंगे। प्रेशर Simple सी डिफरेंस कहानी की है, वजह कुछ से ऐसा नया इसमें है नहीं। हमेशा दीवारों से सटा हुआ रहता है। इसको उठा अगर करके यहाँ अगर पे मैं लंग इसके वो अंदर नहीं रख हो रहा ना हूँ, तो तो बाहर आपका जो कोई बोले changes आए रिब्स वो पंचर changes हो उसके गया, reflect रिब्स होंगे। हटा दो, तो ये प्रेशर की वजह से Pulmonary कहाँ ना स्टार्ट कर देंगे? chamber पे बाहर की reflect तरफ। होंगे। और जो
अंदर का प्रेशर ज्यादा है ना, तो बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। अगर रिब केज नहीं हो तो लंग्स कहाँ बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देंगे। डिफरेंस की वजह से हमेशा दीवारों से सटा हुआ रहता है। अगर यहाँ पे लंग वो नहीं हो ना, आपका कोई बोले रिब्स पंचर हो गया या रिब्स हटा दो, तो ये प्रेशर की वजह से कहाँ आना स्टार्ट कर देंगे, बाहर की तरफ। अंदर का प्रेशर ज्यादा है ना, ये तो बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। अगर रिब केज नहीं हो तो लंग्स कहाँ बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देंगे। पहले चेंज आएगा तो इंस्पायरेशन होगा, फिर वो चेंज नलीफाई होगा तो एक्सपायरेशन होगा।
हाँ बेटा, पहले चेंज आएगा तो इंस्पायरेशन होगा, हाँ बेटा, फिर वो अब चेंज बोलो। नलीफाई होगा तो एक्सपायरेशन। विसरल जो प्लूरा है उसका क्या काम आ रहा है? चेंजेस आते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, अगर मान लो, समझ गया मैं आपकी बात, अगर मान लो प्लूरा मैंने है उसको उसका क्या काम, बाहर कितना है, क्या काम आ रहा है? 760, कितना है 7, बाहर 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 कितना है 760, रिब्स के बाहर भी कितना है 760 है ना यहाँ पे, ये 760, ठीक है। ये Changes आते 760 हैं, और ठीक इंटरनल है। भी क्या है 760, इंटरनल भी क्या अगर है मान लो, 760। समझ गया मैं आपकी अब बात। ये जो अगर मान इंटरनल लो 760 मैंने है, बाहर कितना आप है, बोलोगे यहाँ पे 760, प्रेशर अपने कितना को है? चेंजेस देने की 7 जरूरत है ही नहीं, अपने बाहर- डायरेक्टली भी बाहर- अटैच हो बाहर सकते कितना है? हैं, 760, डायरेक्टली भी रिब्स क्या के बाहर होते भी हैं, कितना है? अटैच हो सकते हैं। 760 है ना यहाँ पे? डायरेक्टली जब ये इससे ये अटैच 760, होंगे, ठीक है। बाहर आपने ये इसका वॉल्यूम 760 बढ़ाया और तो आप इंटरनल बोलोगे भी कि क्या ये है? भी बढ़ेंगे, 760 वॉल्यूम बढ़ाओ, इंटरनल भी इसका क्या है? बाहर अगर 760 वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अंदर अभी का जो वॉल्यूम बढ़ेगा, internal 760 वॉल्यूम बढ़ेगा तो है, ये प्रेशर क्या होगा, आप बोलोगे कम होगा। यहाँ पे प्रेशर जब वो अपने को प्रेशर changes आपको देने कम की देखने जरूरत को है ही मिलेगा नहीं। तो अपने कोलैप्सिंग का directly डर भी ये रहेगा। attach हो एक बात सकते हैं। बताओ मुझे, Directly भी क्या हो जनरल सकते हैं? एग्जांपल Attach देता हो हूँ। सकते हैं। बाहर एक Directly चैम्बर जब ये इससे है, attach उस होंगे, चैम्बर के बीच में बाहर मैंने आपने एक इसका बैलून volume रखा है, बढ़ाया तो आप वो बोलोगे बैलून कि ये भी हमेशा बढ़ेंगे। इन्फ्लेटेड स्टेज के अंदर Volume रहना बढ़ाओ, चाहिए। किस स्टेज इसका में रहना बाहर चाहिए? अगर वॉल्यूम Inflated। बढ़ाओगे तो अंदर का Inflated वॉल्यूम stage बढ़ेगा, कब रहेगा? जब वॉल्यूम उसके बढ़ेगा तो ये बाहर का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर जब वो ज्यादा प्रेशर होगा आपको या कम उसके देखने को प्रेशर मिलेगा कम तो होगा? कोलैप्सिंग का डर रहेगा। प्रेशर कम एक होगा, बात बताओ तब होगा मुझे, ना। जनरल भाई एग्जांपल मुझे देता इसके हूँ। अंदर ये बाहर जो एक बैलून चैम्बर है, देखने को मिल रहा उस है, चैम्बर के इस बीच में बैलून मैंने के एक अंदर बैलून एयर रखा है। कभी भी ऐसा वो नहीं है बैलून कि हमेशा एयर खत्म हो inflated जाती है, स्टेज के अंदर रहना एयर चाहिए। प्रेजेंट रहती किस है, स्टेज में ठीक रहना है। चाहिए? अब Inflated। एयर प्रेजेंट है, Inflated रिलैक्स स्टेज में स्टेट कब आपको रहेगा? देखने जब को मिल उसके रहा है, बाहर का 760 प्रेशर यहाँ पर है, 760 प्रेशर ही ज्यादा बाहर है, होगा या तो उसके इसका प्रेशर कम होगा? प्रेशर प्रेशर कम होगा, तब होगा ना। वॉल है, भाई उस वॉल मुझे से जो इसके अंदर अटैचमेंट ये है जो वो बैलून परमानेंटली देखने को मिल रहा अटैच है, रहे, इस उसके बैलून लिए के आपको यहाँ पे अंदर क्या air करना कभी पड़ता है, भी ऐसा प्रेशर नहीं में है कि डिफरेंस air डालना खत्म हो पड़ता जाती है। है। आप ये Air बोल रहे हो present कि रहती है, सर ठीक है। अब एयर air प्रेशर में present है, डिफरेंस relaxed नहीं state भी आपको डालें, देखने को मिल रहा है। इसका सिग्निफिकेंस 760 क्या यहाँ पर है? है, 760 भाई इसका ही बाहर प्रेशर का है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये इसका- प्रेशर में डिफरेंस डालना इसके, जरूरी क्यों है? जो सुनो, इसके वॉल चारों है, तरफ क्या उस रहती है? वॉल से जो Blood vessels। अटैचमेंट है वो परमानेंटली arteries, अटैच veins रहे, वगैरह रहती उसके है। लिए आपको अगर यहाँ पे क्या मान करना लो पड़ता है? मैंने प्रेशर इसके में बाहर डिफरेंस का डालना प्रेशर पड़ता कम है। नहीं रखा, आप ये बोल रहे हो कि एक बार गैसेस डिफ्यूज हो गई, गैसेस क्या होगी? डिफ्यूज, गैसेस जैसे ही डिफ्यूज हुई, डिफ्यूज होते ही ये कैसा होना स्टार्ट हो जाएगा? श्रिंक होना स्टार्ट होगा। डिफरेंस डालना अगर बाहर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर क्या है? कम है, ब्लड तो इसके श्रिंक होने के चांसेस क्या रहेंगे? अंदर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, अगर तो मान श्रिंक लो होने के चांसेस मैंने क्या इसके रहेंगे? बाहर का कम। प्रेशर आपको कम अगर नहीं नहीं रखा, समझ में आया तो बताता हूँ, एक बार गैसेस डिफ्यूज हो गई, 760 mmHg, 760 mmHg मैंने लिखा, डिफ्यूज होते ये कैसा होना स्टार्ट हो जाएगा? मैंने होना बोला start कि होगा। ये अगर इंक्रीज बाहर हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो कम है, अंदर रिफ्लेक्शन बाहर आया, प्रेशर क्या है? अंदर कम रिफ्लेक्शन है, आया तो उसका। इसके श्रिंक होने के Increase चांसेस हुआ, क्या रहेंगे? जैसे अंदर ये प्रेशर क्या increase होगा? हुआ ज्यादा तो होगा, वॉल्यूम उसके क्या shrink होगा होने के बेटा? चांसेस क्या रहेंगे? कम। वॉल्यूम इंक्रीज आपको होगा, सर नहीं समझ में वॉल्यूम आया। इंक्रीज होगा तो बताता हूँ, प्रेशर एक क्या second। होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर 760 डिक्रीज हुआ mmHg, तो 760 जैसे ये mmHg मैंने ये लिखा। फैला, जैसे ये फैला, मैंने इसके अंदर बोला ये कि भी फैलना स्टार्ट increase हुआ, करेंगे। increase हुआ अभी तो क्या अंदर था? reflection आया। 760, अंदर reflection वॉल्यूम आया बढ़ा, उसका। वॉल्यूम बढ़ा, Increase हुआ, इसको मैं बंद कर जैसे देता हूँ, ये एयर increase अंदर आ हुआ ही तो नहीं रहा volume अभी, क्या होगा एयर बेटा? अंदर आ ही नहीं रहा, मैंने बंद कर Volume दिया, increase होगा। फिर भी मैंने इसको Volume बढ़ाया increase होगा तो तो pressure वॉल्यूम क्या क्या होगा? होगा? बढ़ेगा, Decrease वॉल्यूम होगा। बढ़ेगा तो प्रेशर Pressure क्या होगा? decrease हुआ, कम तो होगा। जैसे तो ये 760 से फैला, प्रेशर जैसे क्या ये क्या होना फैला, स्टार्ट हो इसके जाएगा? अंदर कम। ये भी फैलना स्टार्ट करेंगे। 760 से अभी क्या प्रेशर था? क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? 760 कम। वॉल्यूम बढ़ा, इस वॉल्यूम प्रेशर बढ़ा, को बोलते इसको मैं हैं बंद कर देता हूँ, एयर अंदर आ ही नहीं रहा अभी, क्या एयर बोलते अंदर हैं? आ ही नहीं रहा, मैंने बंद कर Negative दिया, pressure। फिर भी मैंने और इसको pressure बढ़ाया, which is तो वॉल्यूम created क्या होगा? by बढ़ेगा, due to वॉल्यूम the बढ़ेगा तो प्रेशर क्या contraction होगा? of, due कम to होगा, the तो 760 से प्रेशर क्या contraction क्या of, होना स्टार्ट हो जाएगा? कम। contraction of 760 से diaphragm, प्रेशर क्या होना वॉल्यूम स्टार्ट कैसे हो बढ़ाया जाएगा? आपने? कम। इस Due to the प्रेशर को contraction of बोलते हैं diaphragm नेगेटिव and प्रेशर। क्या बोलते हैं? external नेगेटिव intercostal muscles। बताता प्रेशर हूँ व्हिच क्या इज है ये। क्रिएटेड बताता हूँ बाय क्या है। ये रिब्स है ना, रिब्स, कॉन्ट्रैक्शन ये ऑफ रिब्स के अंदर यहाँ पे मसल्स लगी होती हैं रिब्स को उठाने के लिए। ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके की होती हैं। डायफ्राम जो एक्सटर्नल और इंटरनल, इन रिब्स की जो चेंजेस आ रहे हैं, रिब्स में जो चेंजेस आ रहे हैं और डायफ्राम में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों में चेंजेस आने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा था। उसकी वजह से जो प्रेशर कितना है 760 था, वो प्रेशर क्या होना स्टार्ट हो गया? अपने आप मसल्स लगी होती हैं रिब्स को उठाने के लिए। जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके की होती हैं। इस प्रेशर को external और मेंटेन internal करने के ribs की लिए, जो चेंजेस इस आ रहे हैं, pressure ribs को में जो maintain changes आ रहे हैं और करने के diaphragm में लिए जो चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों कितना में कम चेंजेस हुआ? आने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा था। 1 mmHg उसकी
उसकी वजह से जो प्रेशर कितना है एयर इनहेल होना 760 स्टार्ट था, होगा, वो प्रेशर and कितना the क्या होना स्टार्ट हो गया अपने आप pressure कम होना स्टार्ट जो हुआ था 760 जैसे ही उसको प्रेशर कम होना रीस्टैब्लिश स्टार्ट कर हुआ, लिया जाएगा, इस प्रेशर को वापस से मेंटेन 760 करने कर के लिया लिए जाएगा। पर इस प्रेशर आपको को पता मेंटेन है, करने के लिए अंदर अब कितना कम हुआ जो चेंज हुए 1 थे mmHg उसकी कम हुआ वजह था से ना। नेगेटिव प्रेशर एयर ग्रेडियंट का इनहेल प्रेशर होना कम हुआ था, स्टार्ट होगा, आपने and एक्स्ट्रा the एयर उसके अंदर pressure- भर करके pressure, आपने उसको फिक्स कर जो लिया। था 760 वापस जब ये श्रिंक होगा, reestablish कर लिया वापस जाएगा, जब ये वापस से श्रिंक होगा, 760 कर लिया जाएगा। पर आपको पता है, रिलैक्सेशन अंदर रिलैक्सेशन ऑफ
अंदर अब जो चेंज हुए थे उसकी वजह से Diaphragm नेगेटिव प्रेशर क्रिएट and हुआ, प्रेशर कम हुआ था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भर इससे करके क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम, वॉल्यूम जब कम ये होगा और shrink प्रेशर क्या होगा, वापस ज्यादा। जब ये तो जो shrink होगा, 760 mmHg है, 760 mmHg रिलैक्सेशन से रिलैक्सेशन से अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा एंड होगा कि नहीं होगा। एक्सटर्नल जब ये वापस अपनी जगह पे आएगा इससे तो क्या होगा, अंदर वॉल्यूम क्या होगा, एयर एक्स्ट्रा भर करके मैनेज कर लिया था और पर प्रेशर अब क्या ये होगा, जब वापस ज्यादा। shrink हो रहा है तो जो तो 760 mmHg से प्रेशर क्या हो जाएगा, बाहर में इसको ब्लॉक कर दूं, 760 mm से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ये जो प्रेशर ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, ये ज्यादा प्रेशर जो होगा एयर बाहर की जब ये तरफ वापस अपनी रिलीज जगह कर पे आएगा करके खुद तो को अंदर आपने एयर maintain एक्स्ट्रा करेगा, भर करके कितना हो मैनेज जाएगा कर लिया था, वापस? पर अब ये 760 जब mmHg वापस श्रिंक हो रहा है Difference तो कितने का आ रहा है 760 बेटा? mmHg से प्रेशर क्या हो Difference जाएगा, कितने का आ बाहर रहा है? इसको ब्लॉक कर दो, 1 mmHg पे आप खेल रहे क्या हो, होगा, ज्यादा। कितने पे, ये जो 1 प्रेशर ज्यादा mmHg पे आपको आप देखने खेल को रहे मिल हो। रहा है, आपका ये ज्यादा क्वेश्चन प्रेशर था होगा कि सर ये एयर 756 बाहर की तरफ है, रिलीज इसको कर रखने की जरूरत करके ही क्या है? खुद को इसको रखने की जरूरत ही क्या है? कितना हो जाएगा मैं वापस 760 अंदर रख रहा हूँ, 760 बाहर रख रहा हूँ, तो बीच में डिफरेंस रखने की जरूरत क्या है? मान लो जब मैंने 760 यहाँ रखा और बाहर भी 760 पे है, 1 mmHg पे आप ये खेल रहे हो। वॉल्यूम इसका जब इंक्रीज आपका हुआ, क्वेश्चन इसका था वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कम हुआ होगा, प्रेशर कम हुआ है, जो प्रेशर कम हुआ है, इसको रखने की जो जरूरत प्रेशर कम हुआ वो मैं नेगेटिव 760 बन गया, अंदर रख रहा कितना हूँ, गया, 760 बाहर रखा हूँ, तो बीच में 756 से difference कम गया रखने क्या, की जरूरत क्या है? नहीं गया, मान लो नेगेटिव जब बन मैंने गया 760 और यहाँ पे यहाँ रखा और 756 बाहर भी नहीं 760 होता है, तो इसके इसका बाहर जो ये कैपिलरीज और वॉल्यूम उसका जो नेटवर्क है इसका उनसे वॉल्यूम उनका इंक्रीज होता है, प्रेशर अटैचमेंट कम हुआ होगा, प्रेशर नहीं रह पाता क्योंकि बाहर क्या है, 760 कम हुआ 760 और ये नेगेटिव गया तो अपने आप बाहर से प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा। 756 तक कम गया क्या भाई बाहर अगर प्रेशर ज्यादा है, नेगेटिव 760 बन गया और यहाँ पे अंदर मैंने 756 वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, होता, प्रेशर कम कर तो लिया, इसके बाहर प्रेशर जो कम किया तो कैपिलरीज और 759 पूरा हो जो नेटवर्क है 759 होगा ना, वॉल्यूम अटैचमेंट 759 जैसे ही उतना नहीं रह पाता, तो बाहर क्या है, 760 760 होते ही बाहर का प्रेशर 760 और हैवी ये होगा कि नहीं नेगेटिव होगा, गया तो जो डायरेक्टली अपने आप बाहर से आपको प्रेशर देखने लगना को मिल स्टार्ट रहा हो है, जाएगा। ठीक है, वो हैवी होगा। भाई इस बाहर वजह अगर से प्रेशर ज्यादा है, पहले से ही 760 क्या रहता है अंदर कि मैंने इन दोनों के वॉल्यूम अंदर बढ़ाया, प्रेशर बाहर कम का कर लिया, 756 और प्रेशर कम किया तो 760 होगा, कभी चेंज होगा ही नहीं, 759 होगा ना, उसको वॉल्यूम इंटरनल के अंदर जो 759 चेंजेस आ रहे हैं जैसे ही वो 759 चेंजेस में 4 mmHg का डिफरेंस डाला हुआ है, चेंज आप 1 mmHg करवा रहे हो, 4 mmHg का डिफरेंस जब आपने डाला हुआ है तो आप इस वजह से 4 mmHg के पहले से ही डिफरेंस क्या रहता है, पहुंचने पे दोनों के बहुत अंदर ज्यादा आपने को बाहर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, और उसको आपके इंटरनल लंग्स के अंदर हमेशा कहाँ आ आ रहे हैं, वॉल वो से changes में अटैच 4 mmHg का डिफरेंस जो डाला हुआ है, difference क्यों चेंज create या किया 1 गया है? mmHg से wall करवा से रहे हो, attachment 4 के लिए। mmHg का डिफरेंस जब आपने डाला हुआ है तो आपको उस 4 mmHg के डिफरेंस तक इंटरनल पहुंचने पे बहुत ज्यादा आपने को वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कभी प्लूरा पॉसिबल ही नहीं होगा। ये एल्वियोलर और सरफेस आपके अटैच रहे, lungs हमेशा कहाँ दीवारों रहेंगे, के साथ सटी wall हुई से रहे, attached उसके रहेंगे। लिए आपको यहाँ पे बीच में डिफरेंस ये चाहिए। difference क्यों create अगर किया मान गया लो है? प्रेशर wall कम से हुआ, attachment प्रेशर के कम लिए। हुआ, अगर अभी डिफरेंस है, डिफरेंस है तो ये अटैच्ड है, ये 760 ही internal होता और प्रेशर जो कम इसकी हुआ, walls प्रेशर हैं, कम ये हुआ तो parietal डिफरेंस pleural क्या है, और visceral अंदर क्या है pleural कम, visceral बाहर क्या है pleural ज्यादा, से तो ये ये तो श्रिंक ही हो alveolar जाएगा ना, surface दीवारों attached से रहे, जुड़ा हुआ रहेगा ही नहीं। दीवारों के साथ सटी हुई रहे, समझ उसके में लिए आया? आपको यहाँ नॉर्मल पे बीच में कंडीशन की difference अगर आप बात चाहिए। करो यहाँ कम अगर है, यहाँ मान ज्यादा लो वाला pressure दीवारों से कम जुड़ा हुआ, हुआ है, प्रेशर कम और हुआ, बाहर अभी 760 difference है, ये तो हमेशा difference है तो ये 760 attached रहेगा। है, ये बाहर 760 ही होता है और अंदर प्रेशर यहाँ पे कम कुछ हुआ, है नहीं, और प्रेशर इधर कम आपने हुआ तो कम कर दिया डिफरेंस तो क्या है, अंदर धक्का क्या है कहाँ कम, लगेगा? बाहर क्या है बाहर ज्यादा, से तो ये अंदर तो की shrink तरफ ही हो जाएगा लगेगा ना, ना, दीवारों से जुड़ा हुआ रहेगा ही नहीं। कभी अटैचमेंट रहेगा ही नहीं। समझ में आया? इस Normal वजह से condition की अगर आप बीच बात करो, में यहाँ कम है या ज्यादा वाला दीवारों से बाहर जुड़ा से हुआ है, 760 से और मुझे 756 बाहर 760 रह है, गया, ये तो और हमेशा इधर से भी 760 रहेगा। 756 और बाहर 760 के अंदर यहाँ पे वेरिएशन कुछ है है नहीं, और तो ये इधर आपने कम वेरिएशन कर दिया आई तो ना, धक्का कहाँ लगेगा? बाहर से अंदर अंदर की तरफ लगेगा डाला ना, ताकि ये कल को आप ये तो कभी चेंजेस भी attachment लाने रहेगा चाहो ही तो नहीं। 1 mmHg तक का इस ही वजह difference से आए। बीच भाई में हमेशा आपने बाहर से वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो कुछ भी कर लो, ज्यादा डिफरेंस तो आएंगे नहीं, और लंग्स आपके हमेशा कहाँ सटे हुए रहेंगे, दीवारों से अटैच वेरिएशन आए, जो ये वेरिएशन इनका जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया? 4 mm ये बीच में फ्लूइड लगाने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्टली बाहर ही 760 और अंदर 760 हो, डिफरेंस आए। भाई हमेशा हमेशा इसको आपने, बढ़ाया तो अंदर वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो 759 कुछ भी होगा, कर लो, तो ज्यादा 759 difference होगा ना, आएंगे नहीं, उस और lungs कंडीशन आपके के हमेशा अंदर कहाँ क्या सटे हुए रहेंगे, आपके दीवारों से एल्वियोलाई attach रहेंगे। किनारों दीवारों पे सटे हुए रहेंगे, इनका जो नहीं क्वेश्चन था वो रहेंगे आपको समझ उस में आया? कंडीशन के अंदर, समझे आप? ये बीच क्यों? में क्योंकि फ्लूइड बाहर लगाने की से, जरूरत ही क्या है? चाहे डायरेक्टली बाहर ही differences हैं, 760 और अंदर चाहे 760 हो, डिफरेंसेस हैं, 760 से आपने रिब्स को 756 बढ़ाया का बैरियर तो लगाया हुआ था बीच में, 759 होगा, 756 तो है नहीं, अब 759 होगा ना, 760 उस हैवी होगा condition और के ये खुद अंदर shrink होने क्या की कोशिश आपके करेगा, एल्वियोलाई कम हो गया ना, किनारों दीवारों पे अंदर सटे तो हुए कम ही है, रहेंगे, उसको नहीं कोई रहेंगे सपोर्टिंग कुछ उस है ही नहीं, condition के अंदर, समझे आप? उसका क्यों? कोई सपोर्टिंग है ही नहीं,
बाहर से चाहे डिफरेंसेस हैं 760 से 756 का बैरियर लगाया हुआ था बीच में, वो 756 तो है नहीं, अब 760 है भी होगा और ये कुछ श्रिंक होने की कोशिश करेगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे ना क्या हो जाएगा, 759 हो कम ही है,
उसको कोई सपोर्टिंग कुछ है ही नहीं, पूरे सेटअप के अपने कोई थोरेसिक supporting है ही चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ाया, अंदर पल्मोनरी चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा तो ये कितना होगा 759 हुआ। ये 759 हुआ, उस कंडीशन के अंदर अगर वेरिएशन यहाँ पे नहीं होंगी, ये 760 ही रहा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा 760 रहे या फिर यहाँ पे हो ही ना, तो वो 759 वाला दीवारों से सटा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि क्या आ चुका है प्रेशर का वेरिएशन, बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर क्या है वॉल्यूम बढ़ा तो ये कितना होगा 759 हुआ। ये 759 हुआ, उस कंडीशन के अंदर अगर वेरिएशन यहाँ पे नहीं होंगी, ये 760 ही रहा, ये 760 रहे या फिर यहाँ पे हो ही ना, तो वो 759 वाला दीवारों से सटा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि क्या आ चुका है प्रेशर का वेरिएशन, बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर क्या है कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इसके बाहर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 760 mmHg में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है, रिब्स के बाहर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको जो वेरिएशन मिलते हैं वो इन दोनों के अटैचमेंट के लिए मिलते हैं। अगर ये बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर प्रेशर क्या हो गया कम, प्रेशर कम हुआ तो इसकी दीवारों के साथ अटैच नहीं रहेगा अगर मैंने इसके साथ वेरिएशन नहीं डाले, समझे आप mmHg, ठीक है, रिब्स के बाहर की समझ बात में करो, आया? इसके अंदर आपको जो वेरिएशन मिलते हैं ध्यान रखना, इन दोनों के important चीज attachment है, के लिए मिलते हैं, क्योंकि अगर ये इस बाहर लेवल की तरफ तक बढ़ अगर रहा है आप तो अंदर सोचते हो, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर प्रेशर क्या होगा कम, सारे जितने भी प्रेशर पॉइंट्स कम बताए हुआ तो इसकी दीवारों के साथ क्लियर होने अटैच नहीं चाहिए। रहेगा अगर मैंने इसके साथ बेटा वेरिएशन बोलो। नहीं डाले तो, समझे आप? अटैचमेंट रखना ही क्यों है, अटैचमेंट कुछ, नहीं समझ रखना में आया? तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, ध्यान रखना, एयर important चीज है, साइड में जाकर के क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं हो ये पाएगा। इस लेवल तक अगर आप Exchange सोचते नहीं हो होगा ना, तो main तो। आपको चीजें अगर मतलब मैं सारे एक जितने बैलून है, points बताए उस वो बैलून को crystal बैलून clear के होने अंदर एयर चाहिए। इन्फ्लेट कर दूं, हाँ एक बेटा, बैलून बोलो। है, उस बैलून के अंदर एयर मैंने इन्फ्लेट कर दिया, अटैचमेंट एयर रखना ही क्यों इन्फ्लेट है? करूंगा Attachment तभी नहीं बैलून रखना एक्सचेंज तो कर पाएगा ना, lungs क्या हो जाएंगे, collapse हो जाएंगे। एयर जो जिसमें है ही inner नहीं, side में एक जाकर बैलून के है, exchange जस्ट ही नहीं आपने हो उसको पाएगा। इन्फ्लेट अभी किया ही नहीं है, एक बैलून है, Exchange ही नहीं क्या होगा ना, आप main उससे तो। एयर एक्सचेंज करवा सकते हो? अगर मैं एक बैलून है, डिफ्यूजन हो उस जाएगा बैलून उससे, को होगा ही। बैलून के अंदर जब तक एयर एयर का inflate कर प्रेशर दूं, नहीं एक होगा तब बैलून तक है, उस डिफ्यूजन बैलून नहीं के होगा। अंदर एयर मैंने आप ये inflate सोचो कर एक दिया। पूरा एयर अच्छे से inflate इन्फ्लेट करूंगा हुआ हुआ तभी बैलून बैलून exchange और कर पाएगा एक ना। श्रिंक बैलून, एक जो इन्फ्लेट हुआ एयर बैलून है जिसमें उसमें है ही नहीं, एक्सचेंज बैलून है, होगा, just क्योंकि उसके आपने चारों उसको तरफ inflate अभी आपको किया ही क्या नहीं है, देखने को बैलून मिले, है। कैपिलरी क्या से आप उससे अटैचमेंट एयर आ जाएगी exchange करवा उसकी, सकते हो? ऐसा Diffusion डिफ्यूजन हो ऊपर ही है जाएगा वैसे, उससे, पर अगर वो इन्फ्लेट होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर नहीं होगा आपको तब तक इनकम्पैरेटिवली डिफ्यूजन बेटर देखने को आप ये मिलेगा। सोचो, वहीं एक अगर पूरा अंदर का बैलून अच्छे कैसा से श्रिंक inflate हुआ हुआ होगा बैलून और उसके ऊपर और एक कैपिलरी का shrink बैलून नेटवर्क है, जो अब आप inflate बोलो हुआ कि इसमें बैलून आप है, उसमें डिफ्यूजन करवा लो exchange तो होगा, पॉसिबल क्योंकि नहीं इसके है। चारों तरफ और आपको वो क्या देखने को मिले, कैपिलरी से अटैचमेंट आ एयर जाएगी अंदर उसकी। आए चाहे ऐसा। एयर बाहर जाए, रहती तो फिर ऊपर भी ही उन्हीं है के वैसे, साथ अटैच पर रहेगा, अगर वो shrink inflate होगा condition तो के अंदर दिखे ही diffusion ना आपको, वो कब पॉसिबल है? इनकम्पैरेटिवली बेटर जब देखने को आप मिलेगा। इसके वहीं अगर अंदर अंदर का का जो बैलून प्रेशर कैसा है, श्रिंक हुआ हुआ, चाहे और आप उसके ऊपर एयर इनहेल कैपिलरी करो का चाहे आप नेटवर्क है, एक्सेल करो, अब आप इसके बोलो जस्ट कि उसमें आप बाहर जो डिफ्यूजन आपको करवा लो तो स्पेस possible देखने नहीं को है। मिल रहा है, और उसके वो- प्रेशर से अंदर का वो प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा। एयर अंदर आए चाहे 756 एयर बाहर आपने जाए, रखा और इधर फिर आपने भी उन्हीं के 7, साथ अटैच रहे, कभी श्रिंक 59 कंडीशन तक के ही जा अंदर रहे हो, दिखे ही ना 78 आपको, पे वो जाओगे कब तो भी वही पॉसिबल है? रहेगा, जब 77 आप जाओगे इसके तो भी वही अंदर का रहने जो वाला है, प्रेशर समझ है, में आई बात? चाहे आप changes नहीं एयर आएंगे, इनहेल करो तो भी चाहे आप आपको ये एक्सेल करो, inflated इसके condition जस्ट मिलेगा, आपको बाहर ऐसा जो लगेगा कि आपको shrink हुआ ही नहीं। स्पेस देखने को मिल रहा है, उसके Internal प्रेशर वाला। से अंदर का तभी तो प्रेशर आप हमेशा changes ज्यादा करवा रहेगा। पाओगे। 756 आपने अब रखा और inflate इधर और आपने उससे shrink से समझ में आ गया होगा 759 आपको, तक जो ही last जा रहे हो, आपको point बताया। 758 भी जाओगे फिर तो भी भी अगर वही रहेगा, आपको, 757 जाओगे ये तो चीज भी ऐसा वही है रहने कि, वाला है, समझ में आई बात? तो 756 भी चेंजेस क्यों नहीं रखा? आएंगे, वो तो भी difference आपको रखना ये इस वजह से inflated जरूरी कंडीशन है में कि लगेगा, दोनों आपको के ऐसा बीच लगेगा में कि श्रिंक हुआ ही नहीं, एल्वियोलाई जो होते हैं इसकी वॉल से Internal सटे वाला। हुए रहे, तभी तो आप चेंजेस करवा उसके लिए पाओगे। ठीक है। कभी अब भी inflate एक और बात उससे बताऊं shrink मुझे, से इस समझ room में आ के गया अंदर होगा मेरे को आपको, एक जो बैलून last आपको रखना point है, बताया। उसको मैं फिर भी inflate अगर करके आपको रखूंगा तो वो दीवारों से ये जुड़ा चीज हुआ ऐसा रहेगा है या कि, उसके अंदर में 756 प्रेशर वॉल्यूम क्यों बढ़ा रखा? वो डिफरेंस इस रूम रखना का इस अगर वजह मैं से जरूरी है कि इन दोनों वॉल्यूम के बढ़ा बीच दूं, में इस रूम का वॉल्यूम बढ़ा दूं alveoli जो तो होते हैं, उस इसकी बैलून wall के से अंदर सटे जो हुए प्रेशर है रहें। वो क्या होगा, एज उसके कंपैरेटिवली लिए। क्या हो जाएगा, ठीक है? कम कब कभी हो भी जाएगा, एक कब बात होगा बताओ कम, मुझे, इस जब मैं रूम इसको के अंदर आपको बढ़ाऊंगा एक बैलून रखना है और उसको अगर मैं मैंने inflate करके बढ़ाया रखूंगा तो वो बढ़ाया, दीवारों से जुड़ा तो हुआ रहेगा या जो उसके अंदर प्रेशर में यहाँ पे, जैसे प्रेशर मान लो, वॉल्यूम एक बढ़ा example बताता हूँ, इस इधर रूम देखो, का अगर मैं इससे समझ में आ जाएगा वॉल्यूम आपको। बढ़ा दूं, एक इस रूम का box है, वॉल्यूम बढ़ा दूं ठीक तो है? उस इस बैलून box के को अंदर जो मैंने प्रेशर है वो क्या होगा, ऐसे एज फैलाया। कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इसके अंदर कम। मैंने एक कब बैलून हो रखा जाएगा, हुआ था, कब होगा कम, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक। और अगर और मैंने ये बढ़ाया इजीली क्या कर सकता है, एक्सपेंड तो कर सकता है, जो प्रेशर जो यहाँ पे बैलून है जैसे वो मान लो एक्सपेंड कर सकता एक है। एग्जांपल एक्सपेंड कब करेगा, इससे समझ में आ जाएगा आपको। इसको मैंने एक तो box है, ब्लॉक कर दिया, ठीक है? इसको मैंने इस क्या कर box दिया, को
मैंने ब्लॉक कर दिया, ऐसे और फैलाया। अंदर का स्पेस इसके में अंदर बढ़ा मैंने रहा हूँ, अंदर का बैलून स्पेस रखा में हुआ बढ़ा रहा हूँ, तो स्पेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक तो है। जिस ठीक। जिस और प्रेशर ये से ये इनके साथ easily में क्या कर अटैच सकता है, था, expand कर सकता है। जिस प्रेशर जो से इनके balloon साथ है, में वो अटैच था, expand कर सकता क्या है। उस प्रेशर Expand से कब अटैच करेगा? होगा? इसको मैंने तो ब्लॉक कर दिया। कब इसको मैंने अटैच क्या होगा कर उस दिया? प्रेशर से? ब्लॉक कर दिया। कब अटैच और होगा? अंदर का चाहे आप स्पेस कितना में भी बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा लो, स्पेस में चाहे बढ़ा आप रहा कितना भी वॉल्यूम बढ़ा लो, स्पेस बढ़ा रहा इन हूँ, तो दोनों के जिस- बीच का जो जिस डिफरेंस है, pressure से इन ये दोनों के इनके बीच साथ में में अगर यहाँ attach कम है था, और यहाँ क्या है, जिस pressure ज्यादा से है, इनके साथ में चाहे attach था, कितना भी क्या उस वॉल्यूम pressure बढ़ा से लो, ये attach होगा? मैंने क्या किया, इसी के बाहर क्या लगा दिया, एक
एक कब अटैच होगा उस प्रेशर स्पेस लगाया जिसमें कब फ्लूइड अटैच फिल होगा किया और उसका प्रेशर चाहे क्या आप रख दिया, कितना कम। भी वॉल्यूम बढ़ा लो, चाहे अब मैं कितना भी इसका वॉल्यूम बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लूं, इन दोनों के कितने बीच बढ़ा का लूं, जो इस डिफरेंस है, बैलून के इन दोनों के रिस्पेक्ट बीच में अगर यहाँ ये कम बैलून है के और यहाँ रिस्पेक्ट में क्या जब है मैं इसके ज्यादा बाहर है, देखूंगा तो ये चाहे हमेशा कितना क्या भी रहेगा, वॉल्यूम कम बढ़ा ही लो। रहेगा। इसको मैंने क्या बढ़ाने किया, के बाद इसी भी के बाहर क्या लगा इसके दिया, बाहर का एरिया, एक इसके बाहर क्या एक रहेगा, कम ही रहेगा। कम रहेगा तो स्पेस हमेशा लगाया ये कैसा जिसमें रहेगा, फ्लूइड खींचा फिल हुआ किया और रहेगा। उसका प्रेशर क्या रख दिया, कम। खींचा हुआ रहेगा तो चाहे एक्सचेंज अब मैं कर इसका पाएगा। वॉल्यूम समझ कितना में भी आया बढ़ा कुछ? लूं, कितने जो बढ़ा मैंने लूं, इस बताया। बैलून के रिस्पेक्ट ये में, thoracic chamber, ये बैलून ये के thoracic रिस्पेक्ट में जब chamber। मैं इसके बाहर देखूंगा तो ये ये अंदर हमेशा क्या बैलून रहेगा, रखा हुआ, कम अभी ही इससे रहेगा। attached इसको है। बढ़ाने के thoracic बाद भी chamber का वॉल्यूम आपने इसके बढ़ाया बाहर तो का उसका एरिया, रिफ्लेक्शन इसके किस बाहर पे क्या आएगा, रहेगा, अंदर कम ही रहेगा। अंदर जो कम होगा रहेगा उसका तो हमेशा रिफ्लेक्शन ये आएगा। कैसा रहेगा, इसका खींचा हुआ वॉल्यूम रहेगा। फैलेगा तो अंदर खींचा प्रेशर हुआ क्या हो रहेगा जाएगा, तो कम। एक्सचेंज कर प्रेशर पाएगा। कम होगा। समझ में ये आया प्रेशर कुछ कम हुआ, जो फिर मैंने भी मैं बताया? चाहता हूँ कि ये बैलून इसकी दीवारों से thoracic जुड़ा हुआ chamber, रहे। ये thoracic क्यों chamber। रहेगा भाई, जब आपने इसको ये फैला अंदर दिया बैलून और रखा इसके हुआ, बीच अभी में कोई इससे डिफरेंस attached है। नहीं है thoracic तो ये chamber का तो वॉल्यूम आपने क्या बढ़ाया होगा, तो उसका प्रेशर रिफ्लेक्शन कम किस की पे वजह से आएगा, यहाँ अंदर रहेगा। अंदर जो होगा और उस पे अगर रिफ्लेक्शन मैंने आएगा। इसके इसका just वॉल्यूम बाहर फैलेगा जो तो एक अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कैविटी कम। बनाई, उस प्रेशर कैविटी में कम फ्लूइड होगा, रखा, ये तो प्रेशर क्या रहेगा, कम खींचा हुआ हुआ, फिर भी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये चाहे बैलून इसकी प्रेशर दीवारों से कम जुड़ा हो, हुआ चाहे रहे। प्रेशर क्यों रहेगा, ज्यादा हो, आपने इसको फिर फैला भी दिया ये और इसकी इसके बीच वॉल में के कोई साथ डिफरेंस हमेशा नहीं है, अटैच तो रहेगा। ये तो समझ क्या में होगा, आया कहानी? प्रेशर कम क्या की है वजह से कहानी? यहाँ रहेगा। तो और वही, अगर ये तो मैंने आपको इसके जस्ट ध्यान- बाहर समझना पड़ेगा, क्योंकि कैविटी बनाई, उस कैविटी में फ्लूइड रखा, लिखवाने का तो तो मैं ये एक क्या लाइन रहेगा, लिखूं, खींचा हुआ एयर इनहेल रहेगा। कैसा होता है, चाहे एयर एक्सेल कैसा होता है, प्रेशर कम हो, समझ चाहे में आ प्रेशर जाएगा। ज्यादा पर हो, वो है कि फिर वो भी फिर ये rectification इसकी वाली वॉल के कहानी साथ है। हमेशा अटैच ये समझ में आया? अब समझ में आया कहानी? हाँ जी बेटा। क्या है कहानी? तो भाई ये तो आपको ध्यान Lungs समझना collapse हो पड़ेगा, जाएगा। क्योंकि लिखवाने का तो मैं एक लाइन लिखूं, एयर इनहेल कैसा कहीं होता ना है, एयर कहीं एक्सेल कैसा होता है, आपको ये देखने को समझ में मिलेगा, आ अभी आपने जाएगा। thoracic पर chamber वो वाला है तो कि ये वो तो फिर increase rectification किया, वाली कहानी इसको तो है। increase किया, पर ये thoracic समझ में chamber आया? को increase करने का फायदा नहीं होगा ना। हाँ जी बेटा। आपकी रिब्स के अंदर से अंदर आपकी स्किन, बाहर Lungs प्रेशर ज्यादा collapse है, हो जाएगा। बाहर प्रेशर ज्यादा है तो स्किन अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कहीं करेगी ना ना। कहीं अरे आपको भाई, ये देखने को मिलेगा, समझ अभी में आया आपने ना क्या thoracic बोलना चाह chamber रहा हूँ? वाला तो ये तो ये, जो increase आपकी किया, रिब्स है, इसको तो increase किया, रिब्स से स्किन पर अंदर thoracic जाना chamber स्टार्ट को करेगी increase ना। करने का अगर फायदा नहीं इनके होगा बीच ना। में मैंने आपकी वेरिएशन नहीं रिब्स डाले के तो अंदर से अंदर आपकी स्किन, बोन तो बाहर है, प्रेशर ज्यादा है, bones- एक बात बताऊं मुझे, बाहर है प्रेशर तो ज्यादा है, visceral तो mass ही, स्किन अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी ना। सब अरे कुछ भाई, छोड़ो, आपको समझ कोई में आया ना बोले क्या आपका बोलना चाह रिब रहा हूँ? केज जो है, ये, ये रिब जो केज है, आपकी उसको रिब्स पंचर है, कर दें। रिब्स से स्किन अंदर जाना स्टार्ट रिब करेगी केज को ना, क्या कर अगर दें? इनके बीच पंचर में कर मैंने दें। रिब वेरिएशन केज, नहीं डाले तो। रिब केज पंचर करने का मतलब तो है, आपने बाहर की एक स्किन बात जो है बताओ उसको मुझे, पंचर किया, है तो विसरल स्किन मास को ही, पंचर किया, पंचर करने के बाद में उसके अंदर जो कुछ पल्मोनरी छोड़ो। जो आपका आपको कोई बोले आपका लेयर है, रिब केज चैम्बर जो का है, लेयर ये है, रिब केज है, उसको उसको आपने पंचर कर दें। सिर्फ यहाँ तक पंचर कर दिया, रिब केज को क्या कर दें, पंचर कर दें। रिब यहाँ तक केज, आपने पंचर कर दिया। रिब केज तो पंचर अब करने बताओ का क्या मतलब ब्रीदिंग हो आपने पाएगी? बाहर की स्किन जो है उसको क्या पंचर ब्रीदिंग किया, हो पाएगी? स्किन को क्यों? पंचर किया, क्यों नहीं हो पाएगी? पंचर करने के बाद में उसके अंदर जो पल्मोनरी जो आपका लेयर प्रेशर है, दोनों चैम्बर का जगह लेयर है, इक्वल हो जाएगा। उसको आपने अंदर भी सिर्फ यहाँ तक 760 और पंचर बाहर कर भी दिया। 760, अंदर भी यहाँ 760 तक और आपने बाहर पंचर भी कर दिया। 760। तो अब अगर बताओ क्या प्रेशर ब्रीदिंग इक्वल हो हो गया पाएगी? तो कभी क्या भी breathing हो आप उसको पाएगी? बढ़ाओगे भी ना, क्यों नहीं हो जैसे आप पाएगी? उसको बढ़ाओगे तो आपको वेरिएशन मिलेंगे नहीं। एयर जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे दोनों जगह चाहे इक्वल हो कितना भी जाएगा। आप बढ़ा लो अंदर उतना भी ही रहेगा वो। 760 और बाहर भी एयर इनटेक नहीं होगा, 760, सिर्फ आपको अंदर भी ऐसा लगेगा 760 कि और बाहर भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। वास्तव अगर में दोनों के प्रेशर अंदर इक्वल बीच में हो क्या गया डिफरेंस कितना तो है? कब 760 कभी भी आप 760 का ही उसको डिफरेंस है। बढ़ाओगे भी ना, क्रिएट ही नहीं जैसे कर आप पाओगे उसको बढ़ाओगे तो आपको चीजें वेरिएशन धीरे-धीरे मिलेंगे आपको नहीं। समझ एयर में आएंगी। इनहे आप ये जैसे सोचो आप कि बढ़ाओगे, एक दिन में एक चाहे मिनट कितना में भी आप मैं बढ़ा लो समझ लूं, उतना ही रहेगा सर वो। इतना कॉम्प्लिकेट एयर क्यों इनटेक कर रहे नहीं हो होगा, सर, हमें तो सिर्फ 2 लाइन लिखवाओ आपको और ऐसा फ्री लगेगा करो कि सर। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो ही नहीं नहीं। रहा है। वास्तव में दोनों के जब अंदर तक ये बीच में क्या कहानी नहीं डिफरेंस समझ कितना में है? आएगी तब तक अपने 760 मतलब आगे 760 का ही proceed नहीं डिफरेंस है। करेंगे। कभी आप डिफरेंस समझिए क्रिएट आप। ही नहीं कर पाओगे क्या उसमें। है? ये एक चीजें पॉइंट धीरे समझ धीरे में आया, आपको what समझ is- में आएंगी। जो मैं आप ये सोचो कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके एक आंसर देना स्टार्ट मिनट में करें। मैं समझ एक लूँ। सामने लिखा हुआ इतना उसको आप ढंग कॉम्प्लिकेट से देखें क्यों और कर जो मैं रहे हो बोल रहा सर, हूँ हमें उसको ढंग दो से लाइन सुनें। लिखवाओ और फ्री एक करो पॉइंट सर। समझ में आया कि व्हाट नहीं। इज इंट्रा जब
pulmonary नहीं pressure समझ में कितना होता आएगी है? तब तक अपने मतलब आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है। समझिए आप What is क्या है? intrapleural एक पॉइंट pressure? समझ में आया व्हाट इज, जो मैं ठीक है। क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसके आंसर देना स्टार्ट Outer करें। atmosphere में जो सामने pressure, लिखा हुआ उसको आप ढंग से देखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक है। ढंग से सुने। this एक पॉइंट complete समझ में आया, complete व्हाट इज anatomical इंट्रापल्मोनरी setup प्रेशर of vertebral column, ribs and sternum. ठीक है। Dorsal side What में is vertebral column, intrapleural ventral side के अंदर pressure? sternum and lateral side के अंदर ribs are ठीक है। known as outer atmosphere में pressure, airtight ठीक है। anatomical This setup for complete anatomical setup for breathing. anatomical setup Airtight anatomical of setup vertebral for column, breathing. ribs and ठीक है। sternum. Dorsal side में vertebral column, ventral side के अंदर Pulmonary sternum chamber, and lateral side के अंदर pulmonary ribs are chamber known या as फिर lungs. airtight- Lungs are made up airtight- with bronchioles, bronchi airtight and anatomical alveoli. setup for Clear? anatomical setup for Space breathing. occupied by the airtight space anatomical setup occupied for by the breathing. bronchi, ठीक है। bronchioles and the alveoli are known as
pulmonary space, pulmonary chamber, pulmonary cavity, lungs and are volume made up with occupied by the bronchioles, these bronchi, and bronchioles and the alveoli is known as pulmonary volume. space occupied by the space occupied by the bronchi, bronchioles and the alveoli are known as pulmonary space, pulmonary chamber, pulmonary cavity, and volume occupied by the these bronchi, bronchioles and the alveoli is known as pulmonary volume. मार्क कर दो, ऐसा बोल रहे हो आप? ये लो भाई, ये 756 वाला है पूरा, सॉरी 760 वाला है ये, और इसके बाहर क्या होगा? 756 आपकी बात, ये 760 पूरा इसमें 760 रहेगा। अच्छा मार्क कर दो, ऐसा बोल रहे हो आप? ये लो भाई, ये 756 वाला है पूरा, सॉरी 760 वाला है ये, इसके बाहर क्या होगा? अब सुनिए, 750 आपको अगर 750 और 7 760 और 756 वाले ये अगर याद नहीं भी रखने तो आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई ऐसा इशू है नहीं, बट ये चीज आप स्किप नहीं कर सकते, पूरा रहेगा ना। अब एक बात बताना मुझे, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कैसा होगा? ये डोम है तो कैसा हो जाएगा? फ्लैट। 750 और 760 डोम है तो कैसा हो जाएगा? 760 और 756 वाले ये तो अगर याद नहीं भी रखने अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कर सकते हो, कोई ऐसा इशू है नहीं, बट ये चीज आप कौन सा? एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर। मैंने बोला अगर मैं बोल रहा हूँ स्टर्नम बाहर की तरफ आ रहा है, कैसा होगा? ये डोम है तो कैसा हो जाएगा? फ्लैट। डोर्सो वेंट्रल, डोम है तो कैसा होगा? फ्लैट। डोर्सो वेंट्रल। मैं बोल रहा हूँ कि रिब्स के अंदर रिब्स जो है वो लिफ्ट अप हो रहा है, क्या होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर, ये वर्ड समझ में आती है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर है ना। 760 अगर मैं बोल रहा हूँ स्टर्नम बाहर की तरफ आ रहा है, पल्मोनरी चैम्बर था उसके अंदर वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल कितना था? कैसा होगा? डोर्सो वेंट्रल। मैं बोल रहा हूँ कि रिब्स जो है वो लिफ्ट अप हो रहा है, थोरेसिक चैम्बर क्या होगा? लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल। कैसे है ये वर्ड समझ में आते हैं? इनिशिएशन, जो मैं लाइन बोल रहा हूं 760 mmHg अंदर का इनिशिएशन पहले का जो पल्मोनरी चैम्बर था उसके contraction of the अंदर diaphragm, था, उसका प्रेशर कितना था? या फिर 760 ये बोल सकते हो, mmHg था। ब्रीदिंग इज बाहर इनिशिएटेड thoracic chamber में विद changes द आए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जैसे ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चेंजेस वॉल्यूम में चेंज आए, वॉल्यूम चेंज आती है एट द सेम टाइम यहाँ पे रिब्स में जो मसल्स हैं उन्होंने क्या किया? रिब्स को लिफ्ट अप कर दिया और स्टर्नम बाहर की तरफ आ गया। तो ब्रीदिंग इज इनिशिएटेड वॉल्यूम विद इंक्रीज, वो वॉल्यूम रिफ्लेक्ट किस पे होगा? जैसे ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज चैम्बर पे, पल्मोनरी जैसे ये सेम टाइम पल्मोनरी चैम्बर भी बाहर की तरफ आना स्टार्ट करेगा। जो मसल्स क्यों हैं आना स्टार्ट उन्होंने क्या करेगा? किया? रिब्स को लिफ्ट क्यों अप आना कर स्टार्ट दिया करेगा? और अगर स्टर्नम सुनो, बाहर की तरफ अगर आ ये गया, तो अगर तीनों ये एक्सिस के अंदर अगर क्या हुआ? ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वो वॉल्यूम अगर ये रिफ्लेक्ट किस पे होगा? इंक्रीज हुआ है और अंदर पल्मोनरी आपको कितना मिल रहा था? चैम्बर 756। जैसे प्रेशर ये क्या था? इंक्रीज हुआ, पल्मोनरी चैम्बर भी बाहर की तरफ आना स्टार्ट अटैचमेंट पे प्रेशर क्यों क्या है? आना कम। स्टार्ट करेगा? अगर ये इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज सुनो, हुआ है और अगर यहाँ ये- प्रेशर कम है, अगर तो ये अंदर अगर ये 760 था, अगर ये ये अटैच था, इंक्रीज हुआ है, ये इस और दीवार से अंदर- अटैच थी, अंदर अगर अगर मैंने कितना मिल इसको रहा था? इंक्रीज किया 756, तो प्रेशर अंदर क्या से था? धक्का लग कम। करके ये भी तो फैलना स्टार्ट मतलब करेगा। जस्ट इसकी अटैचमेंट करेगा कि नहीं करेगा? कम। और जब अगर ये ये 760 वाला increase हुआ फैलेगा, है, अंदर का वॉल्यूम increase बढ़ेगा हुआ तो है, प्रेशर और अंदर क्या यहाँ हो जाएगा? प्रेशर कम कम है, प्रेशर तो क्या हो अंदर जाएगा? कम। 760 कितना था, कम होता है? तो ये से अटैच था, कितना कम होता है? ये इस दीवार इससे अटैच थी। 1 mm अगर मैंने कह इसको रहा हूँ। कितना? इंक्रीज किया तो अंदर से 1 धक्का लग mm करके ये भी तो फैलना स्टार्ट तो अगर करेगा। आप कैलकुलेट करेगा कि नहीं करोगे ना, करेगा? तो और बहुत जब ज्यादा ये होता है। 760 वाला आपने फैलेगा, बोला ना, अंदर का 1 वॉल्यूम mmHg बढ़ेगा तो ये प्रेशर अंदर जब क्या हो जाएगा? कैलकुलेट कम। करने बैठेंगे तो बहुत प्रेशर ज्यादा क्या हो जाएगा? डिफरेंसेस कम। आपको वॉल्यूम के प्रेशर टर्म्स में कितना अभी कम देखेंगे तो होता है? डिफरेंसेस आपको अच्छे खासे मिल कितना कम जाएंगे। होता है? ये क्या होता है? 1 नेगेटिव प्रेशर। mmHg कह A रहा हूँ। negative कितना? pressure is created 1 by the mmHg contraction of को the अगर आप diaphragm कैलकुलेट करोगे ना and external बहुत ज्यादा होता intercostal है। muscles। अपने नेगेटिव बोलते हैं प्रेशर ना 1 760 था, mmHg नेगेटिव प्रेशर वाला प्रेशर को जब कम कैलकुलेट किया करने गया। बैठेंगे तो बहुत ज्यादा ठीक है। डिफरेंसेस आपको वॉल्यूम के अब terms कम में करने के बाद देखेंगे एयर तो आपने खींच differences लिया, आपको बराबर अच्छे कर लिया खासे सब मिल कुछ। जाएंगे। कम ये क्या करने के होता बाद है? में नेगेटिव एयर आपने प्रेशर। खींचा और वापस सब नेगेटिव क्या कर लिया? प्रेशर इज इक्वल कर लिया। क्रिएटेड बाय द ठीक। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वापस जब ये रिलैक्स हुए, एंड ये रिलैक्स हुए, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। 760 था, रिब्स नेगेटिव क्या हो प्रेशर गई? प्रेशर को कम किया गया। रिब्स वापस से जो लिफ्ट अप हुई थी ठीक है। वापस अपनी पोजीशन पे। अब कम स्टर्नम करने के बैक बाद साइड एयर में, आपने खींच तो लिया, वॉल्यूम बराबर क्या कर होगा? लिया कम। सब कुछ। कम करने के बाद में एयर आपने खींचा और वापस सब क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। अंदर का पल्मोनरी चैम्बर का भी वॉल्यूम कम वापस होगा। जब ये रिलैक्स वॉल्यूम हुए, कम होते ये प्रेशर क्या रिलैक्स होगा? हुए, बढ़ेगा। तो वो वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर कम। जो बढ़ेगा वो कैसा होगा? रिब्स क्या हो गई? प्रेशर होगा। रिब्स जो वापस पहले जो लिफ्ट अप हुई थी वापस अपनी 760 पोजीशन पे, आपने स्टर्नम मेंटेन बैक किया था साइड में, एक्स्ट्रा तो एयर वॉल्यूम क्या होगा? कम। अब जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ, फिजिकल चेंजेस की वजह से प्रेशर बढ़ा। वो अंदर प्रेशर का कितना बढ़ा? pulmonary chamber का प्लस भी volume 1 कम होगा। mmHg तक वो volume चला कम गया। होते प्रेशर क्या होगा? 760 से बढ़ेगा। बढ़ना स्टार्ट हुआ। वो प्रेशर उसको जो मेंटेन बढ़ेगा वो करने के कैसा लिए आप होगा? एयर को पॉजिटिव बाहर की प्रेशर तरफ होगा। रिलीज करोगे और पहले क्या मेंटेन कर लोगे वापस? 760 mmHg आपने मेंटेन किया था एक्स्ट्रा एयर लेकर के। ऐसा अब रहता है।
नेगेटिव प्रेशर फिजिकल बाय की वजह से प्रेशर बढ़ा है, चेंज इन प्रेशर द कितना बढ़ा, anatomical प्लस 1 setup, mmHg तक physical वो चला change गया, in the 760 से anatomical बढ़ना setup, स्टार्ट हुआ, which is उसको maintained मेंटेन by करने the के लिए आप एयर को बाहर की तरफ inspiration process रिलीज करोगे और क्या via मेंटेन कर लोगे inhalation of वापस the air. 760 ठीक है? mm when ऐसा रहता है। नेगेटिव प्रेशर diaphragm and created the by the external change intercostal in muscles the are in a relaxed state, anatomical in a setup, relaxed physical change state, in the in a anatomical relaxed setup, state, then which a is positive maintained by pressure is the created in the inspiration pulmonary process, chamber. That's via why inhalation of that's the why air. when that's why when intrapulmonary pressure is greater than the diaphragm and the atmospheric external pressure. intercostal muscles are in Intrapulmonary a pressure is relaxed greater than state, the in a ये relaxed क्या है state, atmospheric in a pressure relaxed state, है then कि a नहीं है positive pressure is है कि नहीं created है in the pulmonary atmospheric chamber. pressure और That's इस समय That's why atmospheric pressure that's why ये रहा intrapulmonary 760 pressure mm is of greater than the atmospheric pressure and the intrapulmonary pressure is greater than the atmospheric pressure and the ये क्या है intrapulmonary atmospheric pressure pressure both are है equal कि नहीं है both are है कि नहीं है equal एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस समय contraction हुआ intrapulmonary pressure is less than Hg negative pressure atmospheric create हुआ pressure तो and the कम हो जाएगा ना intrapulmonary volume बढ़ाने पे pressure कम हुआ atmospheric less pressure than and the intrapulmonary atmospheric pressure pressure. both are equal जैसे ये both are intrapulmonary equal pressure atmospheric pressure से कम हुआ कम होते ही contraction air हुआ intake और वापस intrapulmonary pressure वही is maintain less than अब नेगेटिव shrink प्रेशर क्रिएट हुआ, हुआ तो ये कम हो जाएगा shrink ना होते वॉल्यूम ही बढ़ाने पे कम अंदर का हुआ प्रेशर क्या is होगा less ज्यादा than intrapulmonary pressure जैसे ये intrapulmonary pressure is greater than प्रेशर से कम हुआ atmospheric एयर pressure. इनटेक और वापस होगा मेंटेन एयर को बाहर की वही तरफ maintain. रिलीज किया और अब वापस इक्वल श्रिंक हुआ कुछ समझ में आया श्रिंक होते ही अंदर का प्रेशर NCERT, क्या होगा ज्यादा mechanism of breathing इंट्रा निकालो। पल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा एयर को बाहर की तरफ रिलीज किया और वापस इक्वल कुछ समझ में आया एनसीईआरटी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग निकालो सुने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है उसको मैं एक बार रीड कर रहा हूँ एक बार देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं देखें फिर इसके बाद सारे पॉइंट्स लाइन वाइज मैं लिखवा दूंगा ए टू जेड सुने लैरिंग्स क्या है मैकेनिज्म ऑफ डायफ्राम क्या ब्रीदिंग है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मैं एक बार मसल्स क्या है रीड कर रहा हूँ एक ट्रैकिया बार क्या देखिए है और मैकेनिज्म lungs ऑफ वाला तो ये ब्रीदिंग की point लिखवा ही दिया मैंने जो आपको स्टेटमेंट्स हैं कि दो लोग तीन लोग देखें, होते हैं ये पॉइंट फिर इसके बाद सारे पॉइंट्स लाइन वाइज मैं लिखवा connecting दूंगा zone, ए टू जेड steps of the लैरिंग्स क्या है respiration डायफ्राम क्या है और last है एक्सटर्नल mechanism। इंटरकोस्टल अब मसल मैकेनिज्म का जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो समझे एक बार और फिर मुझे लास्ट एंड फाइनल आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल lungs मसल्स वाला तो ये point लिखवा ही दिया मैंने की आपको। पोजीशंस बतानी है दो लोग वो तीन बतानी लोग है होते हैं ना? ये पॉइंट ये देखिए, 5 पॉइंट्स लिखवाने ब्रीदिंग के बाद इन्वॉल्व में टू स्टेजेस conducting इंस्पिरेशन zone, ड्यूरिंग steps द of the एटमॉस्फेरिक एयर respiration फर्स्ट क्या है और लास्ट एटमॉस्फेरिक अब एटमॉस्फेरिक मैकेनिज्म एयर का जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं क्या वो लिखा हुआ समझें है? एक बार एटमॉस्फेरिक मुझे लास्ट एंड फाइनल आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल and मसल्स और expiration internal by intercostal which muscles the की positions alveolar बतानी air है। is वो released बताना out है ना? ठीक है देखिए The movement breathing of involved the two air stages, into or inspiration, out the lungs is during the carried out by the atmospheric air। creating a इधर pressure सुनिए, first gradient क्या है? between the lungs and the atmosphere atmospheric air इधर drawn in between क्या the लिखा हुआ है lungs and the Atmospheric atmosphere air drawn अभी in कौन सी कंडीशन है दोनों and का expiration pressure by gradient क्या which है the इक्वल है alveolar air ठीक is है released out देखें inspiration the can occur movement if of the the pressure air into if the or pressure out the within lungs the is lungs carried out by the creating a pressure intrapulmonary gradient pressure between the lungs and the intrapulmonary atmosphere pressure Between within the lungs lungs and the intrapulmonary atmosphere pressure अभी कौन सी कंडीशन है is दोनों का pressure less gradient than क्या the है? Equal है। atmospheric pressure ठीक है देखें कब inspiration can जब occur if the intrapulmonary pressure if the pressure within the intrapulmonary lungs pressure is less intrapulmonary than pressure atmospheric pressure आपने क्या किया pulmonary इसको pressure negative 1 पे pressure लिखोगे। within कैसे the lungs लिखोगे? intrapulmonary ये? pressure देखो, क्या लिखा है is less than the atmospheric pressure inspiration can occur कब if the inspiration pressure होगा? within the जब lungs intrapulmonary pressure is less than the atmospheric is pressure less that than is atmospheric there is a pressure आपने क्या negative किया pressure इसको? in the lungs Negative 1 with पे लेकर respect गए। to कैसे the लेकर के गए? atmospheric pressure कैसे होगा ये negative क्या pressure लिखा in है? the lungs with respect to the atmospheric pressure Inspiration Next can point. occur if the pressure within the lungs intrapulmonary pressure is less Similarly, than the expiration atmospheric takes pressure place that when the is intrapulmonary there is a pressure negative is pressure higher in the than the lungs with respect to the atmospheric pressure. atmospheric pressure. Intrapulmonary pressure Negative is pressure in the higher lungs than with the respect to the atmospheric atmospheric pressure. Next point.
atmospheric pressure, the diaphragm and a specialized set of muscle, Similarly, external and internal expiration takes intercostal place muscles when the between the intrapulmonary ribs pressure helps in the is higher generation of than such the gradient. ये changes कौन atmospheric करवाता है? pressure. एक diaphragm और दूसरा Intrapulmonary pressure is external higher intercostal than muscles the और internal atmospheric intercostal muscles, दोनों pressure. की बात करते हैं अभी. Next. Atmospheric pressure, the diaphragm and the Inspiration is specialized set initiated by of the muscle, contraction of external and diaphragm, internal which increase the intercostal volume muscles of between the thoracic ribs chamber in helps the in the generation of such anterior gradient. ये posterior changes कौन axis. करवाता है? The contraction diaphragm of the और दूसरा external intercostal muscle external lift up the intercostal ribs muscles और and the internal intercostal muscles, sternum, दोनों की बात causing the करते हैं अभी. increase of the volume Next. in thoracic chamber in dorso ventral Inspiration is axis. initiated by दिख the रहा है आपको? contraction of The diaphragm, overall which increase in the increase thoracic volume of causes a thoracic similar chamber increase in in the the anterior pulmonary posterior volume axis. and The increase in the contraction of the pulmonary volume external intercostal decrease muscles lift up the ribs intrapulmonary and the pressure. sternum, So causing the decrease the increase of the volume intrapulmonary in thoracic pressure chamber in to dorso less than the ventral atmospheric axis. दिख रहा है pressure, आपको? which The forces overall increase in the the air thoracic volume from causes a outside to similar move increase in into the the pulmonary That volume is and inspiration. increase in the समझ में pulmonary आया? volume कोई decrease एक लाइन जो आपको परेशान कर रही है लिखने में, intrapulmonary क्यों इतना इस pressure. पे So जहमत decrease the बार बार intrapulmonary इसको बोला है to less ताकि than यहाँ the के लिखे हुए एक एक atmospheric वर्ड आपको pressure क्रिस्टल क्लियर which रहे. forces इंट्रा क्या होता है, the इंटर क्या air होता है, सारे from पॉइंट्स. outside to Next. move into the An important. lungs. That is inspiration. रिलैक्सेशन ऑफ समझ द में आया? डायफ्राम कोई एक लाइन जो आपको परेशान कर रही हो यहाँ पे जिसमें एक्सटर्नल और क्यों इतना इंटरनल इस नहीं पे लिखा हुआ है, सिर्फ जहमत क्या लिखा हुआ है, बार बार इंटरकोस्टल इसको मसल. बोला है इंटरकोस्टल यहाँ के कोस्टल लिखे वर्ड हुए होता है एक रिब्स word के लिए, आपको इंटर crystal का मतलब clear रहे. रिब्स के Intra बीच क्या में. होता है, इंटर क्या होता है, इधर. सारे पॉइंट्स. नेक्स्ट. कोस्टल क्या होता है, And important. रिब्स को ही बोलते हैं, और इनके बीच में अगर कोई मसल्स है इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे. एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यहाँ पे इंटरकोस्टल क्या होता एक्सटर्नल है और और इंटरनल इंटरनल नहीं लिखा हुआ है, इंटरकोस्टल सिर्फ क्या क्या होता लिखा है, हुआ है, बताता हूँ क्या होता है. इंटरकोस्टल मसल्स. आगे देखें. इंटरकोस्टल कोस्टल वर्ड होता है returns the रिब्स के लिए, diaphragm and the इंटर का sternum मतलब to their रिब्स के normal बीच में. position and reduces the इधर. thoracic volume, thereby the कोस्टल pulmonary क्या होता है, volume. रिब्स thoracic को ही volume बोलते कम हैं. होगा, और pulmonary इनके volume बीच कम में होगा. अगर कोई मसल्स है, Pressure is intercostal slightly muscle above the बोलेंगे. atmospheric pressure, External causing the intercostal exclusion क्या of the होता है, air और from internal lungs. intercostal क्या होता है, जैसे बताता हूँ प्रेशर क्या होता है. बढ़ेगा, आगे एयर बाहर देखिए. की तरफ क्या होगा, Returns the release diaphragm out and the होगा. sternum to That their is normal position expiration. and We have the reduces the ability to thoracic increase volume, the thereby strength the of pulmonary inspiration and volume. expiration Thoracic volume with कम the होगा, help of pulmonary volume कम additional होगा. muscles Since in pressure is abdomen. slightly अपने above the air को extra atmospheric के pressure, अंदर causing खींच the रहा हूं, explosion तो of the air abdominal from muscles से lungs. आप धक्का जैसे देकर के pressure बाहर बढ़ेगा, फेंक सकते हो, और air एक्स्ट्रा बाहर के की अंदर तरफ जब आप क्या होगा, रिलीज जो आउट होगा, आपका that is डायफ्राम the फ्लैट हो रहा है, expiration. उसको We have और the ज्यादा ability to फ्लैटेंड increase the पोजीशन strength पे ले of जाने के लिए आप क्या inspiration करते हो, and मसल्स जो with the एब्डोमिनल help मसल्स of हैं additional उनका वर्क muscles in करवाते हो. abdomen. पर आपको बता देता एयर हूँ, को एक्स्ट्रा एयर के अंदर को अगर धक्के खींचना से हो, बाहर तो फेंकने में ही abdominal एब्डोमिनल muscles से मसल्स काम आती धक्का हैं, देकर के और बाहर फेंक इंटरनल सकते हो, और इंटरकोस्टल एक्स्ट्रा मसल्स के काम अंदर आती जब हैं. आप एयर को अंदर जो खींचना होता है ना, आपका धक्के से diaphragm अंदर flat खींचना हो होता रहा है, है, उसको तो उस समय और ज्यादा आपके flattened स्टमक की position मसल्स पे काम ले नहीं जाने आती. के लिए आप आप एयर क्या अंदर करते हो, खींचो और muscles, स्टमक की जो मसल्स से abdominal प्रेशर muscles लगा के लगाने उनका की वर्क कोशिश करो, होगा ही करवाते नहीं. हो. पर आपको उस बताया समय काम आता है एयर इंटरनल को धक्के से इंटरकोस्टल बाहर मसल्स. अब ये फेंकने में सारी ही कहानी abdominal क्या muscles है, काम आती बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट समझ और में आ गए. internal अब intercostal muscles कॉन्सेप्चुअल में काम चलो आती हैं. वन बाय वन. एयर को बेसिक्स अंदर समझ में खींचना आ होता गए है होंगे, ना, आई थिंक, धक्के से है ना? अंदर तो खींचना मैंने होता है, पॉइंट्स तो आपको उसमें बताए सारे. आपके स्टमक की अब मसल्स आ जाओ काम नहीं लाइन आती. आप वाइज. एयर अंदर जो खींचो और स्टमक की एनसीईआरटी मसल्स के से अंदर प्रेशर आपको लगा के लगाने की इंटरनल कोशिश करो, होगा ही इंटरकोस्टल नहीं. मसल्स और एक्सटर्नल उस इंटरकोस्टल समय मसल्स काम की आता क्या है कहानी इंटरनल बताइए. इतना समझ में आया जो यहाँ अब ये लिखा है, सारी कहानी क्या है, इतना समझ में आया? बेसिक्स कॉन्सेप्ट ये समझ आपने में आ गए. नोट कर लिया था अब कल. कॉन्सेप्चुअल में चलो इसको वन बाय आप वन. ये बेसिक पॉइंट समझ में ये आ गए दूसरा होंगे आई थिंक, है ना, और ये जो मैंने पॉइंट्स पूरा आपको बताए सारे. यहाँ तक आप एक अब बार आ जाओ नोट कर लें, लाइन फिर आगे वाइज. proceed जो करेंगे. एनसीईआरटी के अंदर आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की क्या कहानी कोई बताई. काम इतना की समझ नहीं में है. आया जो यहाँ लिखा है, इतना समझ में आया. ये आपने नोट कर लिया था कल. कोई काम इसको आप ये पॉइंट, ये ऐसे ही दूसरा होती पॉइंट और ये पूरा यहाँ तक नोट आप करो, एक बार नोट कर बताता लें, हूँ. फिर आगे प्रोसीड करेंगे. अरे भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता, सभी के सभी भागते काम रहते हो नहीं क्या है. बाहर? कोई काम नहीं है. बोल तो मैं ऐसे रहा ही हूँ होता 1-1.5 घंटे से, प्यास आप नोट लोगों को करो, लग रही है. बताता हूँ. अरे भाई मेरे को ये माथा समझ में चल नहीं रहा है आता, ऐसा कुछ? सभी के सभी भागते ही रहते हो क्या बाहर? ये कुछ बोला तो था गोरा. बोल तो मैं रहा हूँ 1-1.5 घंटे से. नोट करो पहले, नोट प्यास करने के आप बाद लोगों को लग रही जाने है. दूंगा. माथा चल रहा है ऐसा कुछ? ये कुछ बोला तो था गोरा. नोट करो पहले, नोट करने के बाद जाने दूंगा.
ये तो नोट कर लिया ना, कल आपने नोट किया था, इसको तो नोट करना नहीं है। करना है कि नहीं करना? एक्स्ट्रा क्या लिखा इसमें? कुछ भी नहीं लिखा एक्स्ट्रा तो मैंने। ये तो नोट कर लिया ना, एक्स्ट्रा कल के अंदर आपने जो नोट पहले किया नोट था, करो, इसको मैं तो बता रहा नोट हूँ क्या करना लिखा है नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा, है ना।
करना है कि नहीं करना? ये सेम था, ये भी सब कुछ सेम था। एल्वेलर एक्स्ट्रा क्या कैविटी लिखा है एक्स्ट्रा में लिखा, लिख लेना। इसके बीच का प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बताया था कुछ भी कल नहीं भी, लिखा एक्स्ट्रा तो मैंने। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ये इन दोनों एक्स्ट्रा के और अंदर जो जो पहले पूरी नोट करो मैं कैविटी बता रहा आपको हूँ क्या देखने लिखा है इसमें मतलब जो एक्स्ट्रा, है ना? ये पूरा कवरिंग जो आपको ये देखने मिलती है उसको क्या सेम बोलते था, हैं? ये भी सब पल्मोनरी कुछ सेम था, कैविटी और एल्वेलर चैम्बर और कैविटी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में लिखा, वॉल्यूम। लिख लेना। बस इतना ही इसके है, बीच का कुछ है ही प्रेशर नहीं। इंट्रापल्मोनरी ये प्रेशर बताया था 756 कल है, भी। ये याद रखना ठीक है? बस। कहाँ गया? इन दोनों के बीच का जो प्रेशर काफी होता सारे है उसको बच्चे बोलते हैं गलतियां करते हैं नोट्स इंट्राप्लूरल बनाने में भी। प्रेशर। 760 ये इन 760 दोनों करके बैठे हैं। और जो ये पूरी कैविटी आपको देखने को जानते मिलती हो है, ना उन मतलब बच्चों को जो आप ये लोग? पूरा कवरिंग जो आपको देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी नहीं जानते? कैविटी और चैम्बर और पल्मोनरी वॉल्यूम। बस इतना ही है, कुछ है ही नहीं। ये 756 है, ये याद रखना बस। कहाँ गया? गोरा काफी सारे बच्चे हैं गलतियां लगाना करते बंद हैं कर नोट्स दो। बनाने में भी। 760 करके बैठे हैं। जानते हो ना उन बच्चों को आप लोग? नहीं जानते? गोरा, ये सफिक्स वफिक्स लगाना बंद कर दो। नोट कर लिया आप लोगों ने? ये नोट पहले आपको ये नोट करना है इतना। नोट करने के बाद में ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। फिर उसके बाद में ये पूरा एक सीक्वेंस कि किस तरीके से आपको चेंजेस ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, चेंजेस ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, कर लिया आप या फिर लोगों ये ने बोलो ये? चेंजेस इन द
पल्मोनरी चैम्बर या फिर थोरेसिक चैम्बर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नोट करने के बाद में तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद में ये मतलब वो नोट करने के बाद में फिर आपको ये नोट करना है। ये ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं आपको। चेंजेस पर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, जब आप सॉल्व करने बैठोगे ड्यूरिंग तो द इसके बिहाफ पे आपके क्वेश्चन चेंजेस इन सॉल्व द होंगे। इस वजह से पल्मोनरी दोबारा चैम्बर से या फिर अलग थोरेसिक से चैम्बर बनवा रहा हूं ड्यूरिंग ना। ब्रीदिंग, ये आपको लिखना है इसके अंदर, है ना। इधर आ जाओ। मतलब वो नोट करने के बाद में फिर आपको ये नोट करना है। ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं आपको, पर क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो इसके बिहाफ पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस वजह से ये दोबारा से अलग से बनवा रहा हूँ ना। हाँ जी बेटा जी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अभी बताऊंगा। हाँ जी बेटा जी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अभी बताऊंगा। जल्दी से बनाओ भाई। हेलो हेलो। जल्दी से बनाओ भाई। हेलो हेलो। नोट कर लिया आप सभी ने?
नोट कर लिया आप सभी ने? आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। ये लिखा आप लोगों ने, ये लिख लिया आप सभी ने, और ये सब कुछ आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। ये लिखा आप लोगों ने, ये लिख लिया आप सभी ने, और ये सब कुछ इसके लिए लिख लें। हाँ, मतलब उसके अंदर लिख लें चेंजेस इन द इसके लिए लिख लें। हाँ, मतलब उसके अंदर लिख लें ये चेंजेस हुए, चेंजेस होने की वजह से ये पूरा ड्रॉप डाउन हुआ -1 mmHg। एयर इनटेक हुआ तो वापस क्या हो गया, मेंटेन। जितना ड्रॉप हुआ उतना एयर इनटेक हो गया, तब ये मेंटेन हुआ 760 mmHg। इस लाइन से नीचे मतलब ये चेंजेस हुए, ड्रॉप हुआ, इस लाइन से ऊपर जाना मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ -1 ऐसा मान mmHg। सकते हो ना। एयर इनटेक हुआ तो वापस क्या हो गया, चेंज इन द जितना ड्रॉप हुआ उतना एयर इनटेक हो गया, चेंज इन द तब ये मेंटेन हुआ 760 ड्यूरिंग mmHg। ब्रीदिंग। इस लाइन से नीचे Change in मतलब the pressure ड्रॉप हुआ, इस लाइन से during ऊपर जाना breathing। मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ ऐसा मान सकते हो दोबारा ना। से वैसे भी होगा, इसके पर लिए लिख लो हेडिंग एक लिख बार के लीजिए, लिए, आपको समझ में चेंज आ इन जाए। द जो लैंग्वेज प्रेशर, लिखी है वो लैंग्वेज इससे ही क्लियर होगी। चेंज इन द प्रेशर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, चेंज इन द नोट कर प्रेशर लिया आप सभी ने? ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये तो अभी दोबारा से वैसे भी होगा, पर लिख लो एक बार के लिए, आपको समझ में आ जाए। जो लैंग्वेज लिखी है वो लैंग्वेज इससे ही क्लियर होगी। नोट कर लिया आप सभी ने? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लंग्स का प्रेशर है, दोनों इक्वल है नॉर्मल कंडीशन में। ये नोट कर लिया है तो अपने आगे चलते हैं। ऐसे नहीं मानने वाले हो आप लोग, है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लंग्स का प्रेशर है, दोनों इक्वल है नॉर्मल कंडीशन में। ये नोट कर लिया है तो अपने आगे चलते हैं। ऐसे नहीं मानने वाले हो आप लोग, है ना।
ज्यादा बेटर है खुसर फुसर की आवाजें नहीं निकाले हम। समझ में आई बात? ज़्यादा बेटर है खुसर फुसर की आवाज़ें नहीं निकाले हम। समझ में आई बात? नोट कर लिया बेटा जो नीचे लिखा है? ये अब तक तो नोट कर लिया होगा बेटा, समझो आप, है ना? ये देखो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें जितने भी पॉइंट्स सारे आप लोगों से जो डिस्कस हुए हैं उनको एक बार समराइज कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट नोट किया, कर लिया ब्रीदिंग बेटा और जो नीचे लिखा है? रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस बताए आप लोगों को। तो नोट कर फिर लिया होगा ब्रीदिंग बेटा, के टाइप, स्टेजेस ऑफ समझो आप, है ना? ब्रीदिंग, ये देखो स्टेज ऑफ अभी रेस्पिरेशन तक जो बताया। मैंने आपको फिर बताया आपको उसमें टाइप्स जितने भी बताए, पॉइंट्स सारे एरोबिक आप लोगों से जो एनारोबिक डिस्कस हुए हैं अकॉर्डिंग आपको उनको टाइप्स एक बार डिफाइन किए। समराइज फिर कर रहा हूं ह्यूमन मैं। रेस्पिरेटरी सबसे सिस्टम में पहले अपने चैप्टर चले के ह्यूमन स्टार्ट किया रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग के और अंदर रेस्पिरेशन में पूरा डिफरेंसेस कंप्लीट बताए आप पाथवे लोगों को। बताया, फिर ब्रीदिंग के पाथवे टाइप, और एक स्टेजेस पूरा ब्रीदिंग स्ट्रक्चर जिससे स्टेजेस एक्सटर्नल ऑफ नॉस्ट्रल से रेस्पिरेशन लेकर के बताया। टिल फिर एल्वियोलर सरफेस तक क्या क्या देखने को मिलता है वो सारे पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग आपको डिस्कस किए ना। टाइप्स डिफाइन किए। आफ्टर दैट उसके बाद अपने फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लंग्स चले की ह्यूमन स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी को, सिस्टम के अंदर लंग्स की पूरा स्ट्रक्चर को, कंप्लीट लंग्स पाथवे का बताया। पाथवे और लोब क्या एक रहता है पूरा उसके बारे में, structure एनाटॉमिकल जिससे सेटअप की external स्ट्रक्चर nostril को से उन्होंने लेकर देखा। till, ठीक है, लिखा हमने alveolar तीन चीजें surface अभी से तक नहीं क्या-क्या लिखी देखने है। को मिलता है वो हमने सारे पॉइंट्स अपने discuss किए, एनाटॉमिकल है ना? सेटअप के बारे में अभी यहाँ पे लिखा था, उसके बाद लंग्स अपने के discuss पैरेलल किया के फ्रंट में क्या है, बैक में क्या है, डोर्सल वेंट्रल वाला लंग्स पॉइंट के अपने स्ट्रक्चर लिखा को, था, बस लंग्स उतना ही लिखा। दो पॉइंट अपने जो रहते हैं वो क्या कंडक्टिंग रहता है जोन का उसके वर्क बारे में, क्या है और एनाटॉमिकल दूसरा सेटअप के स्टेप्स स्ट्रक्चर ऑफ को उन्होंने रेस्पिरेशन देखा। क्या है, ठीक उसके है, बाद लिखा मैकेनिज्म हमने ऑफ तीन ब्रीदिंग चीजें अभी आएगा। तक नहीं पर लिखी उससे है। पहले हमने थोड़े से बेसिक्स और सीखने एनाटॉमिकल हैं सेटअप आपको। के बारे में एक भी तो यहाँ ये पे लिखा मैकेनिज्म था, का लंग्स बेसिक के मैंने आपको पैरेलल के बताया। अंदर फ्रंट में बेसिक क्या है, बैक में क्या है, समझते डोर्सल समझते अब वेंट्रल वाला मैकेनिज्म पॉइंट ब्रीदिंग अपने आपका लिखा था, कंप्लीट बस हो उतना जाएगा। ही लिखा। मैंने दो इनको पॉइंट अलग अपने जो अलग रहते करके हैं वो कंडक्टिंग रख जोन दिया का है। वर्क क्या है लैरिंग्स और के बिहाफ पे दूसरा आपसे कुछ भी स्टेप्स पूछे ऑफ आपके सारे आंसर्स आ रेस्पिरेशन क्या है, जाएंगे। उसके बाद मैकेनिज्म आपसे ऑफ ब्रीदिंग ट्रैकिया के आएगा। बिहाफ पे कुछ बट भी उससे पूछे, पहले फिफ्थ थोड़े थोरेसिक से वर्टिब्री पे बेसिक्स और जाकर के सीखने हैं बाइफरकेट आपको। होता है, एक तो सी ये शेप मैकेनिज्म का कार्टिलेजिनस रिंग्स, बेसिक मैंने आपको इनिशियल बताया, ब्रोंक्यूल्स तक आपको देखने बेसिक को मिलते हैं। समझते समझते ट्रैकिया मैकेनिज्म के ऑफ ब्रीदिंग आपका कंप्लीट हो प्राइमरी जाएगा। सेकेंडरी टर्शियरी मैंने इनको ब्रोंकाई अलग है। अलग करके आफ्टर दैट इनिशियल ब्रोंकियल या लैरिंग्स फिर के प्राइमरी बिहाफ पे ब्रोंकियल, आपसे सेकेंडरी कुछ ब्रोंकियल, सारे टर्शियरी आंसर्स आ ब्रोंकियल तक जाएंगे। आप जाओगे। आपसे ये ट्रैकिया अलग के से बिहाफ हुआ। पे कुछ भी पूछे, लंग्स को अलग से दोनों लोब बना करके एक जगह दो लोब और तीन लोब और इनिशियल प्रेशर्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। इधर आ ट्रैकिया के जाइए। अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर ये प्राइमरी सेकेंडरी नेक्स्ट जो आपको समझना है क्लास, आफ्टर दैट इनिशियल ब्रोंकियल या फिर प्राइमरी ब्रोंकियल, नेक्स्ट सेकेंडरी जो आपको ब्रोंकियल, समझना टर्शियरी है ब्रोंकियल तक आप जाओगे। ये अलग से हुआ। इंटरकोस्टल मसल्स। लंग्स को अलग एक से वर्ड दोनों है, लोब बना करके एक जगह इंटरकोस्टल दो लोग मसल्स। क्या लिखा मैंने? प्रेशर्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। इधर आ जाइए। मसल्स। नेक्स्ट जो आपको समझना है दो तरीके की होती हैं। नेक्स्ट इंटर का मतलब क्या होता है? आपको समझना है बिटवीन टू, बिटवीन टू रिब्स। इंटरकोस्टल मसल्स। कोस्टल का एक मतलब क्या word है? है, रिब्स। इंटर का मतलब intercostal बिटवीन muscles। टू। क्या लिखा मैंने? बिटवीन टू रिब्स आपको ये मसल्स Intercoastal- देखने को मिलती हैं। कोस्टल अब होता muscles। क्या है? ये आपकी जो दो रिब्स दो हैं, तरीके की होती ये हैं। आप इंटर का मतलब क्या होता है? दो रिब्स हैं, बिटवीन ये टू दो रिब्स हैं। बिटवीन टू रिब्स। ये कोस्टल का मतलब दोनों क्या रिब्स है? मैंने ये वाली बनाई है इंटर का ना, मतलब ये बिटवीन दोनों टू। रिब्स। कोई भी मान लो, इधर इधर एक ही बात है, आपको ये दोनों मसल्स जगह देखने को प्रेजेंट मिलती होती हैं। हैं। दोनों अब मसल्स होता को मैंने क्या एक है? साथ नहीं बताया, ये अलग अलग आपकी बताया जो ताकि दो आप समझ ribs पाओ। हैं, ठीक है, ये आप ये दो रिब्स आपकी हैं। जो इन ribs दोनों हैं, रिब्स में, ये दो इन ribs हैं। दोनों रिब्स में ऊपर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? ये दोनों डोर्सल। रिब्स मैंने नीचे ये वाली क्या लिखा हुआ बनाई है? है, वेंट्रल। दोनों रिब्स जो कोई भी मान लो एक्सटर्नल इधर इधर एक ही इंटरकोस्टल बात है, मसल्स हैं। तो क्या नाम है दोनों इनका? जगह present होगी। एक्सटर्नल दोनों मसल्स को मैंने एक साथ नहीं बताया, अलग अलग बताया ताकि आप समझ एक्सटर्नल पाओ। इंटरकोस्टल ठीक है। मसल्स। ये इस दो रिब्स रिब्स हैं, की, ये रिब है, दोनों रिब रिब्स का ये में, कौन सा साइड दोनों होगा? रिब्स वेंट्रल में या डोर्सल? दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? डोर्सल। और रिब्स के अंदर नीचे ये क्या कौन लिखा सा हुआ है? होगा? वेंट्रल। और ये अपर रिब और ये क्या है? लोअर क्या रिब। नाम है इनका? अपर रिब जो होती है, अपर रिब का डोर्सल। सही सही मार्क कर रहा हूँ या ये मार्क करूँ? अपर रिब का ये क्या है? रिब का ये कौन सा अपर रिब साइड का ये होगा? क्या है? वेंट्रल या डोर्सल? लोअर रिब का ये क्या और है? रिब्स के अंदर ये कौन सा होगा? लोअर रिब का ये क्या है? और ये तो अपर समझ में रिब आता है। और ये क्या है? अपर रिब के अपर रिब डोर्सल जो साइड होती से है, अपर रिब का लोअर डोर्सल। रिब का सही वेंट्रल। मार्क कर रहा हूँ या ये मार्क करूँ? दिख रहा है वो अपर एरो? रिब का ये क्या है? वो एरो दिख रहे हैं उधर? अपर रिब का ये क्योंकि क्या है? अपर रिब के बैक साइड Lower में rib तो का मैं ये क्या इसको है? ऊपर कवर नहीं कर सकता, ऐसे Lower थोड़ी rib दिखा का ये सकता क्या था। है? दिख रहा है आपको मैंने ये जो तो समझ में आता है। इसको स्टार्ट किया, ये इसके अपर रिब पीछे से के स्टार्ट हो रहा है। डोर्सल साइड से अपर रिब लोअर का रिब का डोर्सल, वेंट्रल। अपर रिब का दिख रहा है डोर्सल, वो एरो? लोअर रिब वो का arrow दिख रहा है उधर? वेंट्रल।
ये एरो आकर के उसके बैक ऊपर आ साइड रहे में हैं, है दिख तो रहे मैं हैं आपको? इसको ऊपर कवर ये नहीं कर होती सकता, है ऐसे थोड़ी external दिखा सकता था। intercostal दिख रहा है आपको, मैंने जो muscles की arrangement। इसको स्टार्ट किया ये है, ribs इसके हैं, पीछे से ribs स्टार्ट के हो रहा है। नीचे अंदर अंदर की तरफ से ऊपर अपर से रिब बाहर का नीचे, डोर्सल, ऊपर से बाहर अपर नीचे, रिब का अंदर की तरफ से डोर्सल, ऊपर से बाहर नीचे, लोअर ऐसे रिब का पूरी ribs के बीच में ये attachment एरो है। आकर के ठीक उसके है? ऊपर आ रहे हैं, दिख रहे हैं दूसरा आपको? इंटरनल ये इंटरकोस्टल होती है मसल, external इंटरनल इंटरकोस्टल intercostal मसल muscles स्टार्ट की होती है नीचे से। arrangement। ये कहाँ से ribs स्टार्ट होगी? ribs के नीचे से, नीचे से अंदर स्टार्ट होने का अंदर मतलब की क्या तरफ है? से ऊपर से कि बाहर ये नीचे, तो अंदर ऊपर की तरफ से ऊपर से बाहर डोर्सल नीचे, साइड अंदर से की कहाँ तरफ जा रही ऊपर थी? से बाहर वेंट्रल नीचे, में। ऐसे ठीक है? पूरी ribs के बाहर बीच आपको में ब्लू यहाँ attachment पे है। देखने को मिल रहा ठीक था है? वेंट्रल साइड में। दूसरा अब जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इंटरनल दिखानी क्या है? स्टार्ट होती है लोअर नीचे साइड से। में तो कहाँ रहती है? कहाँ से स्टार्ट लोअर होगी? साइड में तो कहाँ रहती है? नीचे से स्टार्ट होने का मतलब क्या है? लोअर साइड में कहाँ रहेगी? डोर्सल और साइड से अपर कहाँ साइड में कैसे रहेगी? वेंट्रल में। वेंट्रल। ठीक है, बाहर आपको समझ में आई blue बात? यहाँ पे देखने को मिल रहा था समझ में वेंट्रल आया? साइड में। इनका अब इनका जो अरेंजमेंट internal जैसे जो intercostal ये muscle दोनों है, दिखानी क्या इसमें है? लोअर साइड में तो Lower कहाँ side रहेगी में तो कहाँ डोर्सल, रहती अपर साइड है? में कैसे रहेगी? लोअर वेंट्रल। साइड में तो कहाँ ऐसे रहती है? क्रॉस बनता है। अगर आपको कोई Lower पूछे, side में कहाँ अब मैं रहेगी? सिर्फ Dorsal आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और आपको upper बताना है side में डोर्सल कैसे वेंट्रल रहेगी? कौन सा है। Ventral। मतलब एक्सटर्नल समझ में आई इंटरकोस्टल बात? मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल समझ में मसल आया? है। ये दो इनका रिब्स, इनका अरेंजमेंट जैसे जो ये दोनों है, इसमें लोअर साइड में तो कहाँ रहेगी? डोर्सल, अपर साइड में कैसे रहेगी? ये वेंट्रल। दोनों रिब्स ऐसे क्रॉस बनता है। अगर आपको कोई पूछे, अब मैं सिर्फ समझ में आता है? आपको कुछ नहीं बोल तो रहा हूँ, इसको आपको बताना है लिखने का डोर्सल तरीका वेंट्रल क्या कौन है? सा है। मतलब अपर डोर्सल, external intercostal muscle लोअर है, internal वेंट्रल। intercostal muscle है। ये दो रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कहने का सेंस है, अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ, ये दोनों अपर साइड ribs में डोर्सल, लोअर साइड में वेंट्रल, तो इसके ऊपर आ जाएंगे। समझ में आता है? वेंट्रल तो साइड में इसको आपको लिखने बाहर का की तरफ तरीका attach क्या है? देखने को मिलेंगे, ऐसा देखने को अपर मिलेगा। डोर्सल, ठीक है? लोअर और इसी में ही मैं दूसरा अगर शो करना चाहूँ, कहने का सेंस है, अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ अपर साइड में इसी के डोर्सल, अंदर ही लोअर मैं साइड अगर में वेंट्रल शो करना चाहूँ, ऊपर आ तो जाएंगे लोअर डोर्सल वेंट्रल से साइड आपको बाहर अपर, की तरफ अटैच देखने को वेंट्रल। मिलेंगे, ऐसा देखने को लोअर मिलेगा। डोर्सल से ठीक है? अपर, और वेंट्रल। इसी में ही मैं लोअर डोर्सल से दूसरा अपर, अगर शो वेंट्रल। करना चाहूँ लोअर डोर्सल से अपर, वेंट्रल। समझ में आता है? ये तो समझ में आता है ना? इसी ये के दोनों अंदर ही एक मैं साथ अगर ऐसे रहती हैं। शो करना अब चाहूँ इन तो मसल्स lower के अंदर dorsal से कॉन्ट्रैक्शन होगा upper, तो वॉल्यूम बढ़ता है भाई। लोअर डोर्सल से ये अपर, होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल लोअर मसल्स और डोर्सल से इंटरनल अपर, इंटरकोस्टल। वेंट्रल। एक्सटर्नल लोअर का डोर्सल मीनिंग से क्या है? अपर, एक्सटर्नल वेंट्रल। का समझ में अरेंजमेंट आता इंटरनल ये वाले समझ से में आता है डिफरेंट ना? है। दोनों ये एक दोनों दूसरे को एक क्रॉस साथ कर रही हैं। ऐसे रहती हैं। दोनों मसल्स अब एक इन दूसरे को मसल्स के अंदर क्रॉस कर रही कॉन्ट्रैक्शन हैं। होगा तो वॉल्यूम बढ़ता है भाई। ये होती हैं एक्सटर्नल Ribs मान लो ये इंटरकोस्टल ribs मसल्स हैं। और इंटरनल इंटरकोस्टल अपर साइड के डोर्सल से लोअर के वेंट्रल और लोअर के डोर्सल से अपर के वेंट्रल। समझ में आई बात? अब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, क्रॉस कर रही हैं। कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो रिब्स जो होंगी वो फैलेंगी, मतलब लिफ्ट अप होंगी और वापस मान अपनी लो ये पोजीशन ribs में हैं। आएंगी। अपर कहने का साइड के sense ये है, डोर्सल से जब लोअर आप के normal वेंट्रल breathing कर और रहे हो, लोअर के वहाँ पे डोर्सल से सिर्फ अपर यही के काम करता है। वेंट्रल। समझ में आई ये बात? दूसरे वाला अब इनके काम, अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, आप कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो रिब्स जो होंगी वो फैलेंगी, इनहेल कर रहे हो लिफ्ट अप तो होंगी यहाँ और बैठा हुआ वापस अपनी diaphragm पोजीशन में आएंगी। फ्लैट कहने at the का same sense time ये है, contraction जब in the आप normal external breathing कर रहे intercostal हो, muscles, वहाँ पे सिर्फ यही external काम intercostal करता है। muscle leads ये to the दूसरे वाला change in काम the volume of the नहीं। thoracic आप chamber, normal air which inhale reflects कर रहे in हो, the exhale कर रहे हो, pulmonary inhale chamber. कर रहे हो, Volume तो increase यहाँ बैठा होगा, हुआ pressure क्या diaphragm होगा? Decrease. फ्लैट ये काम at the start same कहाँ से time हुआ? contraction Initiation of the contraction of the diaphragm. external intercostal Contraction muscle contraction leads का to the मतलब change flat in होना, the volume contraction of का the मतलब thoracic flat chamber, होना। which External reflects in intercostal the muscles के बारे में बताया। pulmonary chamber। Last and Volume final increase होगा, point, pressure क्या होगा? Decrease। last and ये final काम point, स्टार्ट कहाँ से हुआ? Initiation Diaphragm. of the contraction of the diaphragm। contraction का मतलब फ्लैट होना, contraction का मतलब फ्लैट होना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बताया। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट डायफ्राम। एक रफ बनाया है स्ट्रक्चर ना, ये कैसा है? डोम शेप। किसमें? रिलैक्स स्टेट में। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो कैसा हो जाएगा ये? एक रफ बनाया है स्ट्रक्चर ना, ये कैसा है? फ्लैट डोम शेप। किसमें? रिलैक्स स्टेट में। कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम। जो मसल्स आपको देखने को Contraction मिलती जब हैं, होगा तो कैसा हो जाएगा ये? इन मसल्स के लिए क्या वर्ड, इन मसल्स के लिए फ्रेनिक मसल्स भी वर्ड यूज करते हैं। फ्रेनिक बहुत रेयरेस्ट चांसेस है ये वर्ड आपसे पूछे, एनसीईआरटी में फ्रेनिक वर्ड नहीं दिया हुआ है। फ्रेनिक मसल्स भी इनको बोला जाता है।
वो छोड़िए, आप इधर आ जाइए। जो मसल्स आपको देखने को मिलते हैं डायफ्राम, ये डायफ्राम मसल्स के लिए क्या वर्ड, इन मसल्स के लिए फ्रेनिक मसल्स भी वर्ड यूज करते हैं। फ्रेनिक बहुत रेयरेस्ट चांसेस है ये वर्ड आपसे पूछे, एनसीईआरटी में फ्रेनिक वर्ड नहीं दिया हुआ है। फ्रेनिक मसल्स भी इनको बोला जाता है। लीवर वो छोड़िए, आप इधर आ जाइए। डायफ्राम जो होता है ना, डायफ्राम तो जानते हो ना, इधर 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 लीवर कितने लोब होते हैं? डायफ्राम खुद अपने अंदर पोस्ट हेपेटिक होता है, प्री हेपेटिक होता है। लीवर डायफ्राम के ऊपर होगा या डायफ्राम के नीचे होगा? कितने लोग होते हैं? डायफ्राम के नीचे होगा भाई, डायफ्राम के ऊपर तो स्पेस ही नहीं है, पल्मोनरी चैम्बर में थोड़ी जाएगा। अपने अंदर डायफ्राम के पोस्ट नीचे होता है, इधर देखना, हेपेटिक होता है। लीवर डायफ्राम के ऊपर होगा या डायफ्राम के नीचे होगा? डायफ्राम के नीचे होगा भाई, डायफ्राम के ऊपर तो स्पेस ही नहीं है, पल्मोनरी चैम्बर में थोड़ी जाएगा। डायफ्राम के नीचे जो आपको स्ट्रक्चर जो डायफ्राम देखने को मिल रहा है, ये लीवर को इसकी एक्सटेंशन एक लीवर के अंदर फैली हुई होती है, जो लीवर को दो लोब के अंदर फर्दर डिस्टिंग्विश करती है, अलग अलग करती है। लीवर होता है ना, लीवर समझ में आ रहा है? ये लीवर के दो लोब होते हैं। ये दो लोब कैसे होते हैं? डायफ्राम डोम शेप होगा, कांटेक्ट करेगा, डोम शेप होगा, कांटेक्ट करेगा। अपने अंदर कैसा होता है? लीवर क्या होता है? अपने डायफ्राम के नीचे होता है, डायफ्राम के नीचे होता है। फर्दर रेप्टाइल्स में क्या होता है? लीवर। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? लीवर। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? क्या रेप्टाइल्स ऐसे चलते हैं सीधे? कभी सुना है क्रोकोडाइल जो है सीधा खड़ा होकर कैसे चल रहा है? करेगा, डोम ऐसा कभी देखा? करेगा। अपने तो अंदर ऐसे कैसा रहते होता है? हैं, लीवर क्या होता है? उनको ज्यादातर क्या होता नीचे है? होता है, समझिए, डायफ्राम के नीचे अपने होता है। सीधे होकर के चलते रेप्टाइल्स हैं, में क्या होता है? तो अपने लीवर। अंदर 75% रेप्टाइल्स कैसे काम तो होते यही हैं? कर देता है। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? आप क्या सो रहे रेप्टाइल्स होते ऐसे ना, चलते हैं लेटे हुए सीधे? होते हो। कभी सुना लेटे है हुए होते हो। क्रोकोडाइल जो है सीधा खड़ा होकर कैसे चल रहा है? ऐसा कभी देखा? तो ऐसे रहते हैं। उनको ज्यादातर क्या होता है, आप क्या समझिए, क्या अपने चेक करते हो? सीधे होकर के चलते हैं तो अपने अंदर 75% काम तो टमी। यही कर देता है। क्या चेक करते हो? आप टमी, सो रहे होते ना, पेट लेटे को ही हुए चेक होते करते हो ना, लेटे उठ हुए रहा है होते नहीं उठ रहा है। तब आप क्या, ये कई बार होता है कभी कि आपने इंसान मतलब देख लेना, है यार। रेयरेस्ट चांसेस होंगे कोई चेस्ट की आप तरफ क्या- ध्यान क्या दे करते कि हो, ये क्या लिफ्ट चेक अप करते हो रही है नहीं हो रही है, आप रेयरेस्ट चांसेस होंगे। और या हाँ, फिर वो नाक टमी। मतलब क्या चेक श्वास करते हो? आ रहा है टमी। नहीं आ रहा है, ऐसा चेक पेट करते को हो। ही चेक करते हो ना, भाई, उठ सुनो, रहा है नहीं उठ सुनो, रहा है। कौन सा ये बता रहा हूँ, सुन लो। कभी आपने देख लेना, रेयरेस्ट चांसेस होंगे कोई चेस्ट की तरफ ध्यान दे कि ये लिफ्ट अप हो रही है नहीं हो रही है, आप रेयरेस्ट चांसेस होंगे। और या फिर वो नाक मतलब श्वास आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा चेक करते हो। डायफ्राम फ्लैट, भाई, डायफ्राम डोम सुनो, शेप। कौन सा बता रहा हूँ सुन लो। 75% से 100% तक जाने की कोशिश करता है ये। सो रहा होता है सीधे लेटे हुए। उस समय रिप्स का ये लिफ्ट देखना, अप होना और ये होना, आप डायफ्राम देखना कभी भी इंसान फ्लैट, सो रहा होता है ना, डायफ्राम तो जब डायफ्राम फ्लैट होता है ना, तो पेट डायफ्राम डोम शेप ऊपर, डायफ्राम जब वापस डोम शेप होगा, 100% तक जाने की कोशिश करता है। समझ में आई बात? तो उस समय लेटे हुए इंसान के अंदर 100% तक वर्क किसके थ्रू होता है? आप देखना, सिर्फ और कभी भी सिर्फ इंसान सो रहा होता है डायफ्राम ना, के तो कॉन्ट्रैक्शन जब और डायफ्राम चेंजेस की वजह फ्लैट से होता होता है। है, अब आप बैठे हो, पेट खड़े हो, इस कंडीशन के अंदर ऊपर, आपको डायफ्राम वापस डोम शेप होगा। डायफ्राम की वर्किंग भी चल रही है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आई मसल्स बात? की वर्किंग तो भी चल रही है। लेटे समझ में हुए आ रहा है? इंसान के अंदर ध्यान रखना, 100% तक यहाँ पे वर्क जो मैंने किसके थ्रू आपको होता है? डायफ्राम सिर्फ और के दो सिर्फ चेंजेस डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन और चेंजेस की वजह से होता है। अब आप बैठे हो, खड़े हो, ऐसा इस दिखेगा कंडीशन और के अंदर फ्लैट होने आपको पर ऐसा दिखेगा। डायफ्राम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम की और इसको वर्किंग क्या भी चल बोलते रही है, हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्सेशन। मसल्स एट की द टाइम वर्किंग ऑफ भी चल रही है। रिलैक्सेशन समझ में आ रहा है? डायफ्राम डोम ध्यान शेप हो रखना, जाता है और एट द यहाँ टाइम पे ऑफ जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम के दो चेंजेस फ्लैट हो बताए, जाता है। डायफ्राम जो और होगा इसकी वो वजह से डायफ्राम चेंजेस रिलैक्स कौन स्टेट सी के अंदर एक्सिस ऐसा के अंदर दिखेगा आते हैं? और फ्लैट होने पर ऐसा एंटीरियर दिखेगा। इसको पोस्टीरियर। बोलते हैं कौन सी एक्सिस कॉन्ट्रैक्शन में? और इसको क्या बोलते एंटीरियर हैं? पोस्टीरियर। रिलैक्सेशन। इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो कौन सी एक्सिस के अंदर आते हैं? हो जाता है और एट द टाइम ऑफ इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन चेंजेस आएंगे डायफ्राम वो कौन सी फ्लैट एक्सिस हो के अंदर जाता है। आएंगे? डोर्सो और वेंट्रल एक्सिस। इसकी वजह से डोर्सो चेंजेस कौन सी वेंट्रल एक्सिस एक्सिस के अंदर आते हैं? चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंटीरियर At the same time, पोस्टीरियर। स्टर्नम भी बाहर की तरफ रेज अप होता है, मतलब इसकी वजह से जो स्टर्नम जो changes रेज आते अप हैं वो होता है कौन सी उसके axis साथ के साथ अंदर आते हैं? पैरेलल के अंदर रिब्स भी बाहर की वजह तरफ से जो लिफ्ट अप changes होती है, आएंगे तो वो कौन सी हॉरिजॉन्टल। axis के मैंने अंदर पहले भी आएंगे? बोला था Dorso हॉरिजॉन्टल का ventral आपके axis। एनसीईआरटी लिख Dorso करके नहीं दिया है। वेंट्रल एक्सिस के अंदर आपको चेंजेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला आपको एनसीईआरटी लिख करके नहीं दिया बाहर है। की तरफ वो रेज समझा अप समझाया है कि जब स्टर्नम बाहर की तरफ आ रहा है तो स्टर्नम जो डोर्सो रेज अप वेंट्रल होता है उसके साथ रिब्स साथ भी लिफ्ट पैरेलल के अंदर रिब्स भी बाहर की तरफ लिफ्ट अप होती है तो हॉरिजॉन्टल। Dorso मैंने ventral पहले भी बोला था external हॉरिजॉन्टल का आपके intercostal एनसीईआरटी ने लिख करके नहीं दिया यही है। होगा ना। सुनो, एक इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला आपको एनसीईआरटी ने लिख करके क्योंकि नहीं बेसिक्स दिया। आपके वो कंप्लीट समझा हो समझाया है चुके कि हैं जब ना। स्टर्नम बाहर लंग्स की तरफ बता आ रहा दिया, है तो अलग से आपको मसल्स के बारे में बता दिया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है? डायफ्राम आपको अलग से बता दिया, एक्सटर्नल ट्रैकिया अलग से बताया, लैरिंग्स अलग से बताया, जबकि मैं सुनो, सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ये अलग अलग कर करके लिखवाने का रीजन आपको जब आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे, जब आप आपको मसल्स के बारे में किसी भी लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये अलग अलग लिखवाया है। डायफ्राम आपको अलग से बता दिया, क्योंकि ट्रैकिया जब अलग से स्पेसिफिक बताया, आपसे लैरिंक्स इंटरनल अलग से बताया, जबकि मैं सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता बारे में चुका हूं। पूछेगा ना, ये तो अलग अलग कर आपको करके फिर लिखवाने का मैकेनिज्म रीजन में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप आंसर्स क्वेश्चंस कहां से करना दोगे स्टार्ट सारे? करोगे, जब आप किसी भी सामने लेवल के लिखा है, क्वेश्चंस करना हाँ। स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों एनसीईआरटी ये में अलग नहीं अलग दिया है लिखवाया इसको है। आपको ऐसे इतना क्लियर, क्योंकि जब स्पेसिफिक करके आपसे ना, इंटरनल अब सुनो। इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का बारे में पूछेगा ना, कहानी तो है। आपको फिर अब पूरे मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। आंसर्स कहाँ से बाबा दोगे रामदेव सारे जो सामने लिखा कौन है? कौन सी दो कहानियां हैं? एनसीईआरटी में नहीं एक दिया है सेकंड इसको, ये- आपको ऐसे इतना अच्छा, क्लियर कौन कौन सी दो कहानियां भाई आप बताओगे? सुनो। दो कहानी बाबा रामदेव जो फेमस हुए थे, किस चीज को लेकर के बाबा फेमस हुए थे? रामदेव की, हाँ? कौन कौन सी दो कहानियां हैं? एक सेकंड, ये हाँ? है चेयर इधर है ना, कौन कौन सी दो कहानियां भाई बताओगे? बोलो बोलो भाई। अरे भाई वो जो बाबा रामदेव योगा जो फेमस हुए थे, चल रहा था, जो किस चीज को प्राणायाम लेकर जो भी के चल फेमस रहे हुए थे, थे? सारे हाँ? जितने भी थे, उनमें दो जो फेमस हुए थे वो कौन कौन से हुए थे? हाँ? कपालभाति और अनुलोम विलोम, याद है? बोलो बोलो भाई। ठीक है। अरे भाई नहीं है वो तो जो सीख लो। योगा चल रहा था, जो नहीं है तो सीख प्राणायाम लो, जो भी चल रहे थे, क्योंकि दोनों आपको सारे पढ़ने हैं। जितने भी थे, उनमें कपालभाति, जो सुनिए। फेमस हुए थे वो कौन कौन से हुए थे? कपालभाति, कपालभाति और कपालभाति के अंदर क्या होता है, अनुलोम सुनिए, विलोम, याद है? सीधे ठीक बैठ है। जाएं। नहीं है तो सीख कपालभाति लो। के अंदर क्या होता है कि नहीं है आप तो सीख अपनी लो एब्डोमिनल कि, मसल से दोनों आपको प्रेशर पढ़ने हैं। लगाते हैं। इधर कपालभाति देखिए, सुनिए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर कपालभाति कपालभाति कर करके नहीं दिखा कपालभाति रहा के हूँ जो अंदर आपको क्या होता है, मैं आपको जो सुनिए। बता रहा हूँ उसको ढंग से समझने की सीधे कोशिश, बैठ जाएं। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें ना। कपालभाति के अंदर क्या होता है कि आप समझो। अपनी एब्डोमिनल मसल से प्रेशर लगाते देखो। हैं। इधर भाई, देखिए, normal नॉर्मल condition कंडीशन के के अंदर मैं कोई ये कपालभाति पूरा कर ऊपर करके नहीं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको जो क्या आपको देखने को मिल रहा है, मैं ये आपको पूरा जो lungs, बता रहा हूँ उसको देखने को ढंग मिल से रहा है। समझने ये की डोम कोशिश, शेप के concept अंदर समझने आपका की कोशिश डायफ्राम करें है ना, ना, नॉर्मल। समझो। इधर देखो ऐसे थोड़ी जगाना था, भाई, खींच के लगाना नॉर्मल था। कंडीशन के अंदर ये पूरा ऊपर ऊपर Dome आपको shape क्या आपको देखने ये को मिल रहा है? ये पूरा लंग्स जैसे ही देखने को मिल मैंने रहा है। ये इसको डोम शेप के flat अंदर किया, आपका डायफ्राम है ना, जैसे मैंने नॉर्मल। इसको फ्लैट किया, इधर का वॉल्यूम बढ़ा, एयर इनहेल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बताना थोड़ी मुझे, जगाना था, खींच इसको के लगाना फ्लैट था। कर करके और ज्यादा फ्लैट कर सकते हो डोम क्या? शेप आपको ये देखने को मिल रहा है। भाई नहीं नहीं, इसको ऐसे जैसे ही वही मैंने ऐसे इसको कर दें, ऐसा flat हो सकता है किया, क्या? कभी पॉसिबल है जैसे क्या? मैंने इसको फ्लैट किया, इधर तो का वॉल्यूम बढ़ा, सुनिए, एयर इनहेल हुआ। नॉर्मल मैंने हुआ एयर कि को नहीं हुआ? इनहेल किया, एक बात बताना इनहेल मुझे, किया, इनहेल इसको किया, फ्लैट इनहेल कर किया। करके अब मुझे और ज्यादा एक्स्ट्रा flat कर एयर सकते को हो क्या? इनहेल करना है, भाई कॉन्सेप्ट नहीं को नहीं, सीखिए इसको आप। ऐसे वही ऐसे कर ये दें, ऐसा हो जिस सकता है टाइम में क्या? ये कभी वर्किंग पॉसिबल चल है रही क्या? थी, एट द सेम टाइम एक्सटर्नल तो इंटरकोस्टल सुनिए, मसल्स भी क्या कर रही थी, नॉर्मल मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर एयर रही को थी और उसने इनहेल लिफ्ट किया, कर करके इनहेल वॉल्यूम किया, को बढ़ाया इनहेल था। किया, इनहेल ठीक है, किया। अब मुझे एक्स्ट्रा के अंदर को एयर इनहेल करना है। कॉन्सेप्ट एयर को अंदर सीखिए खींचने आप। के बाद भी एयर ये एक्स्ट्रा अंदर जिस टाइम खींचना में है। ये वर्किंग चल Normal रही मैंने थी, एट air द सेम अंदर खींचा, टाइम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल उसके बाद मसल्स एयर क्या अंदर कर रही खींचा थी? हूँ, कॉन्ट्रैक्ट और कर रही मैंने थी और उसने फोर्सफुली लिफ्ट जो एयर कर अंदर करके खींचा वॉल्यूम है, को बढ़ाया था। क्या ठीक है, क्या अब ये मुझे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एक्स्ट्रा के मसल्स बाहर अंदर एयर लिफ्ट इनहेल किया, करना है, इन्होंने फ्लैट एयर किया, अंदर क्या खींचने के इसके बाद भी एयर एक्स्ट्रा अंदर खींचना है। डायफ्राम बाहर नॉर्मल की मैंने तरफ एयर जाता अंदर है खींचा, क्या? ये और ज्यादा उसके बाद एयर अंदर खींचा हूँ। अब मैंने फोर्सफुली जो एयर अंदर खींचा है, अंदर का क्या वॉल्यूम अब बढ़ाना है अपने ये को। क्या एक्सटर्नल बढ़ाना इंटरकोस्टल है? मसल्स कभी एयर आएगा एक्स्ट्रा के अंदर, इन्होंने फ्लैट वॉल्यूम किया, बढ़ाने क्या के लिए अब इसके आपके पास में बाद वन एंड भी ओनली एक ही चीज है, डायफ्राम बाहर की तरफ जाता है? इंटरनल क्या ये और ज्यादा contact होती है? इंटरकोस्टल नहीं। मसल्स। फोर्सफुली नॉर्मल कंडीशन के अंदर कभी भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। वर्किंग जो चल रही है एक्सटर्नल डायफ्राम, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अब डायफ्राम। आपके पास में एयर वन को एंड ओनली एक्स्ट्रा में एक ही चीज है, खींचा तो कौन काम करेगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। नो डाउट, ये जितना फैलना था फैल गया, कभी भी इंटरनल इससे इंटरकोस्टल ज्यादा रिप्स बाहर जा नहीं सकती है। पर वर्किंग जो चल रही है अंदर का जो एक्सटर्नल डायफ्राम, जो स्पेस है, डायफ्राम, जो जिसके एयर साथ को ये रिप्स एक्स्ट्रा में अटैच है, खींचा, उन स्पेसिंग तो के कौन अंदर काम changes, करेगा? थोड़े से चेंजेस इंटरनल कर करके इंटरकोस्टल एक्स्ट्रा मसल्स, स्पेस निकालने की नो डाउट, कोशिश कौन जितना करता है? फैलना था फैल गया, इंटरनल इंटरकोस्टल इससे मसल ज्यादा करता है, रिप्स जिससे बाहर जा नहीं सकती, forcefully पर air अंदर inhale का किया जो जाता है। क्या ये जो एक्स्ट्रा फैल स्पेस सकता है, था? जो नहीं। जिसके क्या साथ ये एक्स्ट्रा रिप्स फैल अटैच सकता है, था? उन नहीं। स्पेसिंग के अंदर एक्स्ट्रा फिर भी चेंजेस, आपने थोड़े से एयर को अंदर चेंजेस कर खींचा करके है, तो एक्स्ट्रा उसके लिए कौन स्पेस निकालने की responsible कोशिश होगा? कौन करता है? For इंटरनल extra inhalation इंटरकोस्टल of the मसल air, करता है, forcefully जिससे inspiration, फोर्सफुली एयर इंटरनल इनटेक किया इंटरकोस्टल जाता है। मसल्स जो है क्या वो ये contract एक्स्ट्रा फैल होती हैं। सकता पहला था? नहीं। क्या ये ठीक एक्स्ट्रा है। फैल सकता था? नहीं। दूसरा, एक्स्ट्रा अब सब फिर भी नॉर्मल आपने है, एयर को इसका अंदर तो कोई लेना खींचा देना ही नहीं है, है नॉर्मल तो वाले उसके में, लिए कौन इसको तो साइड में रिस्पांसिबल रख दो होगा? इंटरनल इंटरकोस्टल For वालों को तो। ठीक एक्स्ट्रा है, इनहेलेशन ऑफ External द एयर, intercostal muscles फोर्सफुली relaxed state में आई। इंस्पायरेशन, ये फ्लैट था, ये भी रिलैक्स स्टेट में आ
आ गया, वॉल्यूम कम हुआ, एयर बाहर, पहला ठीक है।
ठीक अब आपको ये रिलैक्स स्टेट में आ गया है, रिलैक्स स्टेट में आ गया है, इसका तो अब कोई लेना आपको- देना ही नहीं है नॉर्मल अब वाले में, आपको इसको तो साइड में एयर को बाहर फेंकना है, वालों को एयर को बाहर फेंकना एक्सटर्नल है। इंटरकोस्टल मसल्स जब एयर को आपको बाहर फेंकना है, ये तो ये फ्लैट रिलैक्स था, स्टेट ये में भी गया, इसको रिलैक्स और स्टेट में आ रिलैक्स गया, करूं क्या? वॉल्यूम कम हुआ, एयर बाहर। काम आएगा कि ये नहीं अब आएगा? आपको ये तो नॉर्मल में relax काम state कर रहा है। रिलैक्स स्टेट में आ गया इंस्पायरेटरी है। जो अब जो आपको- इंटरनल इंटरकोस्टल आपको मसल्स की मैं एयर बात को कर रहा बाहर हूं, फेंकना है, वो एयर वो को अंदर के बाहर वॉल्यूम फेंकना को है। क्या और कम जब कर एयर को सकती है, आपको यस बाहर फेंकना है, वो तो ये अंदर के relax state वॉल्यूम में को इसको कम और कर relax सकती करूं है, क्या? पर वो उतना हेल्प नहीं कर काम पाएगी। आएगा कि ये? कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नहीं हेल्प आएगा। करके बढ़ा तो लिया, नॉर्मल में कम काम हो कर गया रहा तो सब है। रिलैक्स ही हो गया ना। जो रिलैक्स हो गया तो ना तो इंटरनल काम कर पाया और ना ही एक्सटर्नल। वो इस वो अंदर कंडीशन के वॉल्यूम अंदर को क्या और कम कर सकती ये है, टमी की जो वो मसल्स है ना, अंदर के इनको वॉल्यूम को देते हो कम कर धक्का, सकती है, धक्का पर देकर वो के उतना जो हेल्प डोम नहीं कर शेप था पाएगी। ना, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करके बढ़ा लिया, कम हो गया तो सब रिलैक्स ही हो गया ना। कपाल रिलैक्स हो गया भाती तो ना, ना तो इंटरनल काम कर पाया और ना ही समझ एक्सटर्नल। में आती है? वो इस extra कंडीशन के air कहाँ अंदर से फेंकते हो, फोर्स कहाँ से ये लगाते हो आप? टमी की जो Abdominal मसल्स है ना, muscle। इनको देते हो आपकी धक्का, NCERT धक्का ने देकर जो के जो extra के अंदर डोम लिख करके शेप था दिया है ना, कि with the help of the additional भाती ना? muscles, that is abdominal muscles, समझ में आती है? वो abdominal extra muscles के अंदर एयर कहाँ forcefully से फेंकते हो, inspiration and फोर्स कहाँ से forcefully लगाते हो आप? एयर को एक्सेल Abdominal किया जा muscle। सकता है। आपकी तो एयर को NCERT ने एक्सहेल जो करने extra में के तो अंदर लिख करके एब्डोमिनल दिया मसल्स है वर्क ना, कर रही है, कि पर इनहेल करने में with कहीं the, पर भी एब्डोमिनल मसल help का of the काम नहीं है। additional आप muscles, इसको that is एब्डोमिनल मसल्स को abdominal बाहर की तरफ ला ही नहीं muscles, सकते। abdominal muscles आप forcefully आपके inspiration, एब्डोमिनल की forcefully मसल्स air को बाहर की exhale तरफ किया निकाल जा के सकता दिखाओ है। अपनी तो बिलिंग के एयर को अकॉर्डिंग। एक्सहेल करने में तो नहीं एब्डोमिनल निकाल मसल्स सकते। वर्क कर आप रही है, उसको अंदर पर की तरफ तो इनहेल खींच सकते करने हो, में पर कहीं बाहर पर की भी तरफ नहीं एब्डोमिनल निकाल मसल सकते। का काम नहीं है। आप कर लो इसको कोशिश। एब्डोमिनल मसल्स को बाहर की तरफ ला ही नहीं सकते। नहीं होगा। आप समझ में आया एब्डोमिनल की मसल्स को बाहर की तरफ निकाल के दिखाओ अपनी फील नहीं बिलिंग के करोगे तब तक अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आएगा। वो एक नहीं लाइन निकाल निकाल सकते हैं सकते। एडिशनल आप वाली। उसको अंदर अब की तरफ पहले खींच तो आपको ये सकते हो, कहानी पर पता बाहर होनी की तरफ चाहिए नहीं निकाल एक्सटर्नल सकते। क्या होता है, फिर ये कहानी पता होनी चाहिए कर लो इंटरनल कोशिश। मसल्स क्या होती है, तीसरा डायफ्राम नहीं होगा। कहानी इन तीनों की है। समझ में डायफ्राम आया ने क्या कॉन्ट्रैक्ट कहना किया, चाह रहे हो? एक्सटर्नल जब तक आप इंटरकोस्टल चीजों मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट feel की, नहीं करोगे तब तक स्पेस नहीं बड़ा, समझ में स्पेस आएगा। बड़ा, वो एक वॉल्यूम line कम, लिखी हुई है प्रेशर additional वाली। वॉल्यूम ज्यादा, अब प्रेशर पहले तो कम, आपको ये कहानी पता एयर होनी चाहिए अंदर। एक्सटर्नल अब क्या होता रिलैक्स है, हो गए फिर ये सभी, कहानी पता एयर होनी चाहिए बाहर, इंटरनल नॉर्मल मसल्स क्या होती है। नॉर्मल इधर तीसरा डायफ्राम, कहानी इन तीनों की है। डायफ्राम ने एयर कॉन्ट्रैक्ट इनहेल किया, करना, एक्सटर्नल एयर इंटरकोस्टल एक्सेल मसल्स करना। कॉन्ट्रैक्ट की, एयर स्पेस इनहेल बड़ा, करना, स्पेस बड़ा, वॉल्यूम एयर कम, एक्सेल प्रेशर करना। वॉल्यूम एयर ज्यादा, इनहेल प्रेशर करना, कम, एयर अंदर। एक्सेल करना। अब रिलैक्स हो गए सभी, एयर एयर इनहेल बाहर करना, नॉर्मल नॉर्मल इनहेल इधर करना, एयर समझ में आया? इनहेल करना, एयर Forcefully। एक्सेल करना, एयर इनहेल करना, एयर Exhale करना, एक्सेल करना, एयर normal इनहेल करना, expiration, एयर एक्सेल करना, एक्स्ट्रा के अंदर एयर को बाहर निकालना। एयर इनहेल करना। तो एक लेवल जो inhale अभी करना। जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो वो लेवल ये है। समझ में आया? इस लेवल से ऊपर Forcefully। जाना और इस लेवल से नीचे जाना, एक्सेल करना, फोर्सफुली नॉर्मल इंस्पायरेशन और फोर्सफुली एक्सपायरेशन। एक्स्ट्रा के अंदर एयर नॉर्मल को बाहर वर्किंग सिर्फ निकालना। दो चीजों से, किन से? तो एक लेवल जो अभी जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो वो डायफ्राम लेवल एंड ये है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इस मसल्स काम लेवल करवा से रही हैं ऊपर सारे। जाना और इसके बाद और इस एक्स्ट्रा लेवल के अंदर से एयर नीचे इंस्पायर जाना। करना है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की एक्स्ट्रा वर्किंग के साथ, एक्सपायरेशन एक्स्ट्रा के अंदर एयर बाहर नॉर्मल वर्किंग निकालना सिर्फ है दो चीजों से, एब्डोमिनल मसल्स की एक्स्ट्रा वर्किंग के साथ। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करवा रही है के अंदर अपने और इसके बाद एक्स्ट्रा के अंदर एयर इंस्पायर करना है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की एक्स्ट्रा वर्किंग के साथ बना रहा था। एक्स्ट्रा के अंदर एयर बाहर निकालना है, एब्डोमिनल मसल्स की एक्स्ट्रा वर्किंग के साथ। एक्सेल एक्सेल इसके साथ ही वॉल्यूम एंड ये ग्राफ बना कैपेसिटीज रहा के था, अंदर है अपने एंट्री ले चुके हैं। ठीक है। ये जो मैंने बताया ना आपको जिगजैग तो जिगजैग अब चलो ये मैं ग्राफ बना रहा था। इनहेल अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये। देखो भाई जब तक inhale, अब आपको ये लिख लिया आप सभी ने, लिख ये ग्राफ लिखो बना लिखो रहा था, चलो है ना? लिखो, टाइम देता हूँ, लिखो ना बेटा। ठीक है। तो अब चलो अच्छे से लिखें जो लिखा हुआ है। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये। देखो भाई जब तक अब आपको ये लिख लिया आप सभी ने, लिखो लिखो चलो लिखो, टाइम देता हूँ, लिखो ना बेटा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अच्छे से अपने लिखें जो लिखा हुआ है। प्रोसीड करेंगे, सुनिए। नेक्स्ट जो अपने प्रोसीड करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर अपने प्रोसीड करने वाले हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपको अच्छे से ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई थिंक नेक्स्ट जो मैकेनिज्म अपने ऑफ ब्रीदिंग तक की लाइंस एक बार करेंगे, खुद से पढ़ना, सुनिए। शायद आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी और नेक्स्ट जो समझ अपने में आ गई प्रोसीड करेंगे होंगी। मैकेनिज्म चार ऑफ ब्रीदिंग point के अंदर हैं अपने जो मुझे proceed करने आपको- वाले हैं। आपको, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अंदर शेयर कर अब दूंगा। आई थिंक मैकेनिज्म ऑफ conduction ब्रीदिंग part तक का की work, लाइंस एक बार खुद second से number पढ़ना, respiration, शायद आप लोगों को चीजें क्लियर हो second गई number, होंगी और समझ में आ गई होंगी। मतलब जो आज चार करवाया point वो हैं, सारा आपके जो मुझे ग्रुप आपको के मैं अंदर आपको टिल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक आ जाएगा, वो पूरा आपको नोट भी जो करके आपके करके ग्रुप रखना है है। उसके अंदर शेयर कर समझ में आई बात? कंडक्शन पार्ट का वर्क, सेकंड नंबर फ्री हैं आप मेरी रेस्पिरेशन, तरफ से।
से सेकंड नंबर